चेयर चेंज कर रहा था, इस पे मैं सीधा बैठ सकता हूँ। उस वाले पे ना मैं लेट गया था, पूरा ऐसे ऐसे बात कर रहा था। इस पे सीधा बैठूंगा तो थोड़ा सही लगेगा, प्रोफेशनल अच्छा। लगेगा थोड़ा। पेट भी नहीं दिखाना ना, ये नहीं, 8 महीने का जो पेट हो गया ये भी नहीं दिखाना। रेडी हो जी सब फिर। तो शुरू कर दिया वैसे मैंने पॉडकास्ट कब का। यार ये मत डाल दियो सारे पर क्या यार, ये नहीं डालना। तो गेस्ट इन द रेंटेड रूम के नए एपिसोड में अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं टाइम क्या बोलूँ। मेरे वहाँ रात के 11:30 बज रखे हैं और परम के वहाँ सुबह के 8:30, तो क्या बोलना चाहिए? 9:45। पौने 10। गुड मॉर्निंग तू बोल ले, गुड मैं गुड इवनिंग बोल लेता हूँ। गुड इवनिंग और गुड नाइट टू यू, गुड मॉर्निंग टू मी। या तो यही है परम, जैसे तूने पुराने वीडियोस देखे होंगे, रैंडम कैंडिड बातें करेंगे। उसमें से अगर आप कुछ अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड, अगर आप कुछ चटपटा चटपटा निकाल दो तो और मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, ओके, वी विल सी वेयर इट गोस। हाँ, तो मैं परम का इंट्रोडक्शन अगर दूं अपनी साइड से, तो परम मेरे मित्र का मित्र था। बाद में फिर परम मैं मित्र मित्र बन गए, तो अब मैं और परम मित्र मित्र हैं। और परम अपनी पढ़ाई और काम के चलते देश से निकाले जा चुके हैं फिलहाल के लिए। और परम अभी कनाडा में है और कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है शायद ना। पढ़ाई मैंने अभी दिसंबर में ही डन किया है, लास्ट ईयर। हाँ, तो अब परम पीआर के लिए वहाँ भागा दौड़ी कर रहे हैं। पीआर मतलब वो वाला पीआर नहीं, पीआर मतलब कि परमानेंट रेजिडेंस। हाँ, इंडिया से तो परमानेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका। अब इंडिया आने का विचार है फिर अब? भाई देखो, मैं हूँ परमजीत सिंह देओल। आई एम नॉट फ्रॉम द सनी देओल फैमिली, टू बी वेरी क्लियर। एंड इंडिया में आई वुड हैव बीन टुडे, आई कुड हैव सेड दैट आई एम अ एस्पायरिंग फिल्म मेकर और अ फिल्म मेकर, एंड आई वुड हैव डन समथिंग बाय नाउ। बट अभी मैं कह सकता हूँ कि अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। I haven't done anything prominent in a long time other than 2 music videos here and there, but वो भी casual ही थी, इतना कुछ प्रोफेशनल नहीं था। तो अभी के लिए you can just call me a daily फारम, wage, हाँ, यू कैन कॉल मी फारम। you can call me परम। मैं एक्सेंट पे नहीं जाता भाई, यहाँ ना बहुत लोग एक्सेंट मारते हैं, मैं नहीं जाता एक्सेंट में, मैं रहता हूँ सिंपल रॉ अपना, ठीक है। हाँ, तो you can just call me a daily wage laborer for now, and because that's the truth, right? वहाँ जाके That's बड़े me. डाउन टू अर्थ हो गए हो आप। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसे यहाँ बोल के ऐसे ही लोग सातवें आसमान पे चढ़ा देते हैं। हाँ, इंडिया में होता तो दिहाड़ी कर रहा बोलते होता है। कनाडा जाते तो डेली वेज कर रहा। भाई देखो, जैसे हिंदी इंग्लिश गाली का फर्क है ना, हिंदी में गाली दो बुरी लगती है, इंग्लिश में कूल लगता है। वैसे ही हाँ, हिंदी में बोलो दिहाड़ी करने वाला मजदूर, ठीक है। यहाँ बोलो डेली वेज लेबरर, कूल है ब्रो। वैसे यार सच बोले तो परम मैंने पिछला अभी 40 मिनट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, लेकिन भाई Yep. आवाज ने दम तोड़ दिया था। परम एक ही साथ दो दो बार बोलने लग गया था। तो वो I चीज, hope अब ना हो। हाँ, तो उस चीज में परमजीत सिंह का गुस्सा सनी देओल जैसा रहा नहीं फिलहाल, परमजीत ओए, सिंह देओल का। फोड़ दूंगा, सबको मोड़ दूंगा। थैंक यू भाई फिर से सहने के लिए ये चीज़, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था। हमने 40 मिनट जो पिछला रिकॉर्ड किया था काफ़ी इंटेंस चले गया था वो, लेकिन बाद हाँ, में एक, I think it could have been more intense, but ठीक है, वो भी काफी सही जा रहा था। हाँ वही चीज़, ऑडियो के चक्कर में हम फिर से रिकॉर्ड करने भी बैठे हैं। तो अब Yep. घूम फिर के परम को अपनी जिंदगी, क्या जिंदगी नहीं क्या बोलता हूँ, परम को अपनी, दास्तां हाँ, दास्तां फिर से सुनानी पड़ेगी। फिर से बयां करनी फिर पड़ेगी। से बयां करनी पड़ेगी। हाँ, तो परम देहरादून का ही है, देहरादून का ही था बोलूँ या है बोलूँ अब? है बोल ले, अभी मैं निकाल थोड़ी दिया हूँ वहां से। अगर आज के टाइम में इधर नहीं बसता वापस तो वहीं आना है मैंने। हाँ, तो परम अभी पिछले 2 साल से अब कनाडा में रह रहा है और और वहीं दिहाड़ी कर रहा है फिलहाल। यप। तो अब परम से परम की वही चीज़ रोज़मर्रा में जो परम की ज़िंदगी चल रही है, कनाडा में कैसी चल रही थी, इंडिया में कैसी चलती थी, और क्या क्या चीज़ें वो झेल रहा है या क्या क्या चीज़ें इंजॉय कर रहा है, आज वही हम दोनों बात करेंगे। देखते हैं कुछ खट्टी मीठी बात निकालते हैं परम से भी इसमें से, क्यों? श्योर। तो यार परम ने वही नोशन को साबित कर दिया है कि हर सरदार 12th के बाद कनाडा जाता है, और परम भी कनाडा भाग चुका है। तो वो चीज़ परम ने सच साबित करके दिखाई है। तो परम का क्या कहना है इस बारे में? ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर पीपल टू मूव आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पेशली आफ्टर 2014, बट मेन रीजन people move out of India, especially to Canada, is because of America, ठीक है। काफी अमेरिका से लोग मैंने ऐसे मतलब देखे हैं, कैसे? काफियों से मैं ऐसा मिला हूँ जो आते हैं with the
पर्पस कि हम एक अमेरिकन जो नेशन है, यूएस ऑफ अमेरिका, उसके हम पास हो, बिकॉज काइंड ऑफ पीपल स्टिल बिलीव दैट यूएस इज द ओनली वर्ल्ड लीडर इन, लाइक यू नो, यूएस पे वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो नहीं, यूएस हैज दैट एडवांटेज ओवर अदर वर्ल्ड लीडर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक लाइक एक लिविंग ऑफ वे जो है वो बहुत अलग है, बेटर है, यू नो, इंसान की लाइफ की एक वैल्यू है। तो वो एक काफी बड़ा रीजन बन जाता है। अब कुछ जेन्युइन में ऐसे भी आ जाते हैं जो भाई डंकी मार के आते हैं, नॉट कनाडा बट यूएस, साउथ बॉर्डर्स के थ्रू, मेक्सिको ठीक है। वाला। कुछ होते हैं मेक्सिको से जो डंकी मार के आते हैं, ठीक है, हाँ। जैसा अपना डंकी मूवी में दिखाया था, ठीक है। अ, बहुत ऐसा भी करते हैं कि पहले वो आएंगे कनाडा, ठीक है, यहाँ आके अपना स्कूल वगैरह में रजिस्टर कर लेंगे, थोड़े 1-2 महीना रुकेंगे, 3-4 महीना अपना खर्चा पानी निकालेंगे, एंड फिर यहाँ से अमेरिका डंकी मार देंगे, बिकॉज कैनेडियन और अमेरिकन बॉर्डर के बीच में कोई दीवार नहीं है, तो यू कैन इजीली जस्ट पास थ्रू। यहाँ अभी जैसे मैं तो थोड़ा नॉर्थ में हूँ, इधर अपना वैंकूवर डाउनटाउन बैठा हूँ, तुम बिल्कुल साउथ बॉर्डर पे चले जाओ, जीरो एवेन्यू जो रोड है यहाँ नीचे बिल्कुल साउथ में, वो ऐसा है कि जैसे ये रोड जा रही है, ये रोड के इधर बिल्कुल ये रोड जहाँ खत्म हुई वहां से अमेरिका चालू, ऐसा, ठीक है। अच्छा। और कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, लाइक लिटरली तुम वो उसके ऐसे सड़क से नीचे उतर जाओ, वो अमेरिका, आगे चलना शुरू कर दो, वो पूरा अमेरिका, यू कैन जस्ट गो, लाइक अगर किसी ने नहीं पकड़ा, यूर ऑल इन अमेरिका, एंड लाइक अपना वहां पे असाइलम वगैरह मारो एंड यूर ऑल गुड। जैसे मेक्सिको साइड से है जो डंकी मारता है, फेंसेस क्रॉस करके जाते हैं, जंगल वगैरह जो क्रॉस करके जाते हैं, वैसा कनाडा साइड से नहीं है मतलब बिल्कुल भी। कनाडा साइड से इतना नहीं है, बिकॉज काफी लोग आके रुक भी जाते हैं कि यू नो व्हाट, वी आर ऑलरेडी वे क्लोज, तो हमें अब फालतू रिस्क क्यों लेना, हम लीगल बैठे हैं तो लीगल अपना प्रोसेस चलाते हैं ना। इलीगल अगर हम चले गए, पकड़े गए, तो वापस भेज देंगे, उस फायदा तो उसका कोई नहीं, इतना जो पैसा लगाया, जो इतनी मेहनत लगाई है, सब वेस्ट हो जाएगी। तो कुछ लोग उस डर से बैठ भी जाते हैं। अब मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट है, टाइम था मतलब कॉलेज टाइम में, उसने बताया कि उसका एक फ्रेंड था who did this, came to Canada, stayed for a few months, close to like 7-8 months, earned a good sum, and then he crossed the border to America, and then वहां जाके he was caught in like a month and all, and then जैसे ही वो पकड़ा गया, he got deported, and this was before Donald Trump, like जब उसकी सरकार थी, क्या नाम है उसका, अ, क्या नाम है इसका? वही समझ गया ना। हाँ हाँ, मुंह पे नहीं आ रहा जब वो। ओबामा का जो वाइस प्रेसिडेंट होता था, हालांकि मैं नाम ही भूल गया उसका, जब दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट, तो तब तो इतना इमिग्रेशन अमेरिका इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं था जितना आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प पे स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन के लिए, या। अच्छा, तो आपके क्या रीज़न थे वैसे कनाडा भागने के? मेरा रीजन ये था कि मेरा तो आधा खानदान यहाँ बैठा है, इंक्लूडिंग माय सगी सिस्टर एंड माय सगी बुआ एंड देयर फैमिली, तो they supported me a lot with that. हम्म। So they were like कि आजा, you know, India is good but you know out here we all are here, future में पेरेंट्स ने भी आ जाना है, तू अकेला क्या करेगा, आजा। तो I was like कि हाँ यार, you know, लाइक एक्सप्लोर करने में तो कुछ नहीं जा रहा, एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेस्टर्न नेशन, पूरी दुनिया में वेस्ट इन्फ्लुएंस चलता है ना। हर कोई, जितने मोस्टली ट्रेंड्स आते हैं, जो कुछ भी आता है वो सारा वेस्ट से आता है, तो एक बार जाके एक्सप्लोर तो करें कि साला है क्या, इतनी अपॉर्चुनिटीज देता ही है ये जगह, तो पीपल फॉर सम एट वन पॉइंट एवरीबडी थिंक्स कि यार जाके देखना तो चाहिए, एंड आई वुड से इट्स वर्थ कमिंग फॉर वंस, इवन इफ यू आर कमिंग एज अ ट्रैवलर और टूरिस्ट, इट्स वर्थ कमिंग फॉर एट लीस्ट वंस। मतलब ऐसा रिग्रेट नहीं हो रहा कनाडा जाके, या ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? Now that's the tricky side. I mean, if you're coming as a tourist traveler, you won't really think कि यार जगह ऐसी वैसी है. You know, you'll just हाँ। come, you'll see the touristy spots, like you know, बहुत ही hyped up fashionable places. ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क चले जाओ, अपना वो क्या है वो जगह, न्यूयॉर्क में, मतलब न्यूयॉर्क में तो बहुत सारी जगह है वैसे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देख ली, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देख लिया, ऐसे करके न्यूयॉर्क में घूम लिए, ठीक है। ऐसी कनाडा आ जाओ, यहाँ टोरंटो में तुम डाउनटाउन देख लो, वैंकूवर डाउनटाउन देख लो, सामने गैस टाउन है जहाँ मैं काम करता हूँ, ठीक है। गैस टाउन पूरा वो 1900s का वैंकूवर का थीम बना रखा है पूरा। ऐसी जगहें देखोगे एंड देन यू विल गो बैक, बट अब वन like me who is living here, who's like struggling here, we see the reality, we see how actually people are living here, how you are being treated as a human, and क्या struggles हैं, and you find a lot of unexpected cultural differences which you never really see on the glamorous side of these places.
हाँ, जैसे अभी इमिग्रेशन के चलते भी जो प्रॉपर जो कैनेडियन लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं उसको, बहुत नाराज़ या गुस्सा हो गए हैं। दे आर डिसअपॉइंटेड। नाराज गुस्सा तो I don't think so नाराज गुस्सा, but they definitely are disappointed as to how they're being treated and compared to how people who came previously, especially before 2015, how they were being treated. तो कभी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ऐसा लगा वहाँ कनाडा में? Mm, not really, especially like after so much struggles against discrimination and racial slurs and racism. I think system has gone a lot better over all these stuff. I mean, you do find incidents here and there. So yeah, but I won't say कि ऐसा कुछ मैंने इतना prominent देखा है. But मेरे साथ नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि होते नहीं है, होते हैं. You do get to hear about things here and there, but yeah, like इतना नहीं है. But अगर मुझे इसका एक एग्जांपल देना हो, अभी रिसेंटली इधर सरी इज द प्लेस वेयर आई लिव. तो सरी में एक गोरा है, ठीक है. नाम उसका जॉन काल करके कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद. बट व्हाट ही डिड इज उसने अचानक लाइक ही वाज अ कन्विक्टेड felon, a convicted sexual assault का conviction उस पे था, which he did got punished for. He was in sentence for quite some time. हुँ, हुँ। Then जब वो बाहर आया, he tried to turn his life around and I think he was doing whatever he was doing. But then recently what he started doing was उसने दाढ़ी थोड़ी बढ़ा ली अच्छी खासी, ठीक है. एंड पगड़ी परना वगैरह बांधना शुरू करके ही यूज्ड टू गो इनसाइड बसेस एंड जहां भी उसको पंजाबी दिखता है ही यूज्ड टू गो लाइक व्हाई विल यू खालसा व्हाई विल यू फर्स्ट माय नेम इज जॉनजीत सिंह आई एम हाँ, जॉनजीत हाँ। सिंह आई एम फॉलोअर ऑफ सिखिज्म दिस एंड दैट एंड भाई वो शुरू हो गया, ठीक है. शुरू में तो पीपल वर लाइक कि ठीक है भाई ये गोरा बंदा अपना कल्चर अपना रहा है. दे वर लाइक ओके कि ठीक है. बट व्हेन पीपल स्टार्टेड लुकिंग इनटू हिम कि हु इज दिस पर्सन एक्चुअली, फिर जाके थोड़ा समझ आने लगा कि ये बंदा कौन है, इसके इंटेंशंस क्या हैं. एंड बाद में जब उसको कन्फ्रंट करा कि हाँ भाई क्या सीन है तेरा, क्यों कर रहे हैं सब, एंड देन ही वाज लाइक ही क्लियरली टोल्ड कि भाई मेरे को तो फ्री का खाना पीना चाहिए, मैंने सुना गुरुद्वारा में लंगर फ्री मिलता है, तो ये मेरा मोटिव था ये सब करने का. तो ये चीजें होती है. अब ये डिस्क्रिमिनेशन में तुम काउंट करो ना करो, बट यू डू सी स्टफ लाइक दिस, नॉट क्वाइट ऑफन बट एवरी नाउ एंड देन. तेरी दाढ़ी देख के लोग बोलते होंगे यार वैसे कि मतलब तेरी एज से बड़ा। यार अब हमारे में तो ऐसा होता है ना कि हम काटते नहीं है, तो हाँ। ये जो जैसी बढ़ रही है बढ़ रही है. या तो तुम ट्रिम कर लो वो कर लो. बट मी पर्सनली आई हैव ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट वेयर हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश था. हुँ, हुँ। आए साल आए कुछ महीनों में पाठ वगैरह होते रहता था. तो उस एनवायरनमेंट में बड़े होके मेरा खुद का ही मन नहीं करता कि मैं ट्रिम करूं या कुछ करूं फॉर फैशन पर्पस. आई कैन ग्रूम इट मोर बट मैं इसकी इतनी मेंटेनेंस भी नहीं करता. आई गेट अ लिटिल लेजी ओवर देयर. तो ये अब जैसी है ये है. लाइक जैसे तू तो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ें जो 5 क्या चीज़ होती हैं, मेरे मुँह पे नहीं आ रहा फाइव वो। केज नहीं, मैं 5 केज नहीं फॉलो करता. सो 5 केज यू फॉलो व्हेन जब तुम अमृत छक लेते हो, ठीक है. विच अमृत इज चखना लाइक यू क्या? कैन ऑल्सो कॉल बैप्टाइजिंग योर बैप्टाइजिंग, हाँ, ठीक है. हाँ। I am not baptized. I'm just following it as an individual. Ki अच्छा। what is Sikhism? What are the values? हुँ, हुँ। Hana, what rules do you follow? I do follow them to some extent, but not extremely. Because उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा discipline चाहिए, बहुत ज़्यादा तुम्हें determination चाहिए. I don't think so मेरे में इतना है कि मैं इतना disciplined रह के उसको रोज follow कर सकूं. तो पग रखना नहीं रखना वो भी कोई कंपल्सरी नहीं है ना? देख, that is a very okay. That's a good question. First of all, now this question in itself, it's a bit tricky. So, if you're baptized, then yes, to be baptized and to maintain the credibility of that baptization, तब हाँ, you have to follow the 5 Ks. तुम्हें दिन में पाठ करना होता है, सुबह का पाठ होता है, दोपहर का पाठ होता है, रात का पाठ होता है, ठीक है. You have to also tie turban, है ना. एक specific type of attire in words में एक specific type of attire होता है. But since I'm not baptized, I'm not really follow it to that extreme. मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, but it's again on your beliefs. What do you believe in? And I think I like this attire. Fashion purpose से कह लो या belief purpose से कह लो, I think it's good. But even if you don't keep it, it's all about ki what are your values. Now you see sick people who commit crime, है ना. And then you're like कि यार ये बंदे ने तो community की बेइज्जती करा दी. And then you see Punjabi people जिन्होंने बाल कटवा दिए, जिन्होंने दाढ़ी ट्रिम कर ली, like they don't keep that attire but still they
give to the community in a way which sometimes even we as a Sikh can't do that. So me personally, what I believe is कि तुम कम्युनिटी को कैसे सर्व कर रहे हो, व्हाट आर योर इंटेंशंस, व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर योर मॉरल्स, that is what make you a true Sikh, a true Punjabi, rather than what is your attire. Your attire doesn't describe you, your morals describe you. सही बात है। Yeah. तो यार कनाडा जाके क्या चल रहा फिर अभी कनाडा में तुम्हारा? So as you can see, अभी मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर मैंने इसलिए कर रखा है because I am at my site where I usually work at, and it's I can't really show it because NDA वगैरह का थोड़ा चक्कर पड़ जाता है। तो बट हाँ, मैं ये बता सकता हूँ, दिस बिल्डिंग वेयर आई एम सिटिंग एट, अ लॉट ऑफ आईटी पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी, इट्स कॉल्ड ग्लोबल रिले। अच्छा। सो ग्लोबल रिले इज अ डेटा मैनेजमेंट कंपनी जो कि वर्ल्ड के टॉप 15 बैंक्स का डेटा मैनेज करती है। नॉट माई थिंग इज कि मैं यहाँ पे बस अपना एज अ कॉन्ट्रैक्टर आता हूँ, एंड आई सर्व हेयर एज अ सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे जिसकी ऑफिशियल टर्म हम यूज करते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। हम्म। So I'm contracted by Paladin. So basically, Paladin is the company I work in, and then this building is where I serve as a contractor, as a security officer. तो कनाडा जाते ही सीधा जॉब कितने टाइम बाद मिल गए थे तुझे? हाँ, तो जब मैंने कनाडा आना था, तब से थोड़ा एक वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कि क्या करना है। लाइक दीदी ने बोला आजा आजा, सो लाइक अच्छा ठीक है जॉब वगैरह। तो शी वाज लाइक कि सिक्योरिटी की जॉब है, रेस्टोरेंट्स की जॉब है, अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह की जॉब है, इन सब में चला जा, ठीक ठाक काम रहता है, एंड सेफ्टी भी पूरी है, और पे भी तेरे को मिल जाएगी इफ यू वर्क हार्ड। एंड आई वाज लाइक ठीक है। तो फिर आई चोज सिक्योरिटी बिकॉज बाकी भी ठीक है, बट आई मीन सिक्योरिटी इज स्टिल समवेयर वेयर पीपल आर अफ्रेड ऑफ यू। कंस्ट्रक्शन में तुम किसी को क्या चौड़े हो लोगे, रेस्टोरेंट में तुम क्या चौड़े हो लोगे, है ना। वेरा सिक्योरिटी ऑफिसर की फिर भी एक थोड़ी धमक होती है कि हाँ ये सिक्योरिटी वाला बंदा है, इसके कहने पे हमें यहाँ से जाना पड़ सकता है, वरना आई हैव द फुल अथॉरिटी टू एविक्ट देम। और इंडिया वाली जो रिस्पेक्ट है और वहाँ की जो रिस्पेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। बहुत भाई, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इंडिया में तो तुम सिक्योरिटी गार्ड को जूते का वो समझते हो कि ये तो एक क्या है, छोटी मोटी जॉब है। यहाँ सिक्योरिटी तुम्हारी साइट पे डिपेंड करती है, तुम कहाँ सर्व कर रहे हो। इवन की जैसे इंडिया में जो ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है, वहां पुलिस होती है ना। यहाँ पे पुलिस के साथ साथ भी ये सिक्योरिटी को रखते हैं कि पुलिस पे लोड कम हो, एंड वी कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस वर्क आउट टू प्राइवेट कंपनीज की वो एज असिस्टेंट काम करते रहे साइड बाय साइड पुलिस एंड एवरीथिंग। तो वहां पे जब तुम काम करते हो भाई, वहां तो मैट रिस्पेक्ट होती है कि भाई तुम तो ऑलमोस्ट पुलिस वाला ही काम कर रहे हो। तो तू पर डे में कितने आवर्स का तेरा रहता है काम वहाँ? डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, कभी 6 घंटे की भी हो जाती है, 10 घंटे की, 8 घंटे की, यूजली 8 घंटे की रहती है। पर अभी मैं जो शिफ्ट कर रहा हूँ ये है मेरी 10 घंटे, 12 घंटे की। दिस वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 8 PM। लेकिन जब तू जैसे शुरुआत में गया था तो तू वर्क परमिट पे नहीं गया था, तू अपने स्टडी परमिट पे गया था, ठीक है? या तो तूने यस। शुरुआत में अपना कॉलेज वगैरह जो भी किया होगा, तो उस बीच में वैसे हफ्ते में कितने आवर्स अलाउड होते हैं अगर कोई सिर्फ पढ़ने के पर्पज से गया है और डेली वेज के तौर सो पे अपना खर्चा निकालना चाहता है? जब मैं स्टार्ट में गया था, स्टार्ट में इट वाज अराउंड 20 आवर्स। वी वर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक, हाँ हाँ। कि 20 घंटे काम करके बंदा बाकी अपना टाइम पढ़ सके। तो दैट्स व्हाट आई डिड। आई यूज्ड टू वर्क 2 8 hour शिफ्ट्स, 1 4 hour शिफ्ट। 4 hour मिल जाती, नहीं मिलती, नहीं मिलती, वो किस्मत के ऊपर था। But then 7th December 2023 is when government decided कि स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलीव करते हैं, दे नीड टू अर्न, दे नीड टू पे देयर फी एंड एवरीथिंग। तो 7th December to end of April 2024 देवर लाइक कि तुम फुल टाइम काम करो, 40 घंटे काम करो, 40 घंटे ज्यादा काम करो, वी डोंट केयर, है ना। अपना फीस वूस इकट्ठी करो, टैक्सेस भरो। तो भाई 8 दिसंबर से मैं लग गया। मैंने करा फिर काम ढंग से। लाइक मैं जितनी शिफ्टें उठा सकता था, मैं एक घंटे में जितना, एक हफ्ते में मैं जितने घंटे काम कर सकता था मैंने किया। इनफैक्ट देयर वर टाइम्स एंड मोमेंट्स वेयर आई क्लॉक्ड इन 60 hours इन अ वीक, जहाँ पे मैं हम्म। 16 16 घंटे की दो शिफ्टें भी करता होता था एक हफ्ते में। एंड या इट वाज लाइक चिल वर्क, बैठना है, थोड़ा बहुत पेट्रोलिंग करनी है, कैमरे देख लिए, दो चार लोगों को भगा दिया। एंड व्हाट आई मीन बाय दो चार लोग भगा दिया इज, यहाँ पे ना एक्चुअली people don't realize, some people may have an idea, but especially us
who come from a bit of like गाँव टाइप एरिया है ना, कि प्रेम नगर भी एक गाँव है, देहरादून इतनी डेवलप्ड सिटी नहीं है ना? तो फॉर अस इट्स लाइक कि हाँ भाई, अमेरिका तो एक ग्लोरीफाइड जगह है, कनाडा ग्लोरीफाइड जगह ही है वो सो। यहाँ आके जब तुम्हें रियलिटी हिट करती है कि यहाँ ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत हुँ, ज्यादा, लाइक अंधी ड्रग प्रॉब्लम है इधर, ठीक है? ऊपर से होमलेसनेस भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है? जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, होमलेस पीपल, ड्रग एडिक्ट्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक अभी यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर एक स्ट्रीट पड़ती है, ईस्ट हेस्टिंग या वेस्ट हेस्टिंग जो भी है, ठीक है? वो स्ट्रीट बदनाम ही इसीलिए है क्योंकि वहां पे सारे होमलेस लोग अपने स्ट्रीट्स पे टेंट लगा के रहते हैं, अच्छा। नॉट एज अ प्रोटेस्ट बस, बट बिकॉज उन पे जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है, हुँ, ठीक है? हुँ। नाउ व्हेन यू गो टुवर्ड्स दैट एरिया, लाइक इट्स एक्सट्रीमली अनसेफ, यू शुड नॉट वॉक देयर। जितने भी वहाँ बिजनेसेस है, आधे ज्यादा तो क्लोज होके वहां से शिफ्ट कर चुके हैं कि भाई हम इधर तो काम कर नहीं सकते। और जो है भी, इवन दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ हायर रिस्क, एंड सब ने अपने इंडिविजुअल गार्ड्स रखे हुए हैं कि भाई ये अगर अंदर घुस गए तो हमें इन्हें भगाना है। और यहाँ पे जैसे रूल है कि यू कांट ले हैंड्स ओवर एनीवन ओवर अदर देन अननेसेसरी यूज ऑफ फोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस एंड वगैरह। भाई मैंने मैंने खुद से स्टोरियां सुनी है ये, लाइक जो लोग उधर काम करते हैं, जब उनसे मैं मिला, उनसे मैंने नेटवर्क करा, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब वो वहां पे शिफ्ट लगाने जाते हैं, कोई ऐसे अंदर घुस जाए अनवांटेड बंदा, जो ड्रग एडिक्ट है, पैसे मांग रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, पुलिस वाले कह रहा, जो शॉप ओनर्स है वो करते हैं अपना कैमरा बंद, गार्ड को पकड़ाते हैं डंडा और उसको बोलते हैं भगा इसको, और वो डंडे मार मार के भगाते हैं वहां से उसको, अच्छा। जबकि अलाउड नहीं है। हुँ, तुम्हारी जॉब जा सकती है इससे, क्योंकि वी एज अ सिक्योरिटी गार्ड वी आर ट्रेन्ड कि यू कैन ओनली यूज नेसेसरी यूज ऑफ फोर्स ओनली इन द सर्कमस्टेंस वेयर यू हैव टू सेल्फ डिफेंस, ठीक है? तो जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक प्लाज़ा पे शिफ्ट लगा रहा था, सुबह के 5 बजे की बात है, सरी की बात है, ठीक है? 16 घंटे की शिफ्ट लगा रहा था उस दिन में, ठीक है? 3 बजे से शुरू करके सुबह के 7 बजे तक, अच्छा। ठीक है? तो 5 बजे की बात है, तो मैं ऐसे ही राउंड मार रहा था प्लाज़ा का, एंड एक मुझे बंदा दिखा, ड्रगी, होमलेस, डंपस्टर के अंदर घुस के अपना कुछ ढूँढ रहा था वो, या अपना सामान फैला रहा था इधर-उधर। So I went to him and I was like, bro, you need to leave. Like, you can't stay here. It's not allowed. कि nobody should be in this plaza from this time to this time. वो बाहर आया अनॉयड, उसने कहा मैं नहीं लीव कर रहा। अब मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। माई ड्यूटी इज टू मेक श्योर दैट दिस पर्सन इज लीविंग द एरिया, और एल्स आई हैव टू आइदर कॉल पुलिस और आई हैव टू स्टे विद हिम अंटिल ही लीव्स। अब पुलिसिंग का क्या होता है, तुम पुलिस को अगर कॉल करो ना, तुम्हें रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ती है। तो बहुत लोग आलस के चक्कर में नहीं बनाते, इंस्टेड खड़े रहते हैं कि ठीक है मैं इसको ऐसे ही निकाल देता हूँ इरिटेट कर करके। वो बंदा इतना इरिटेट हुआ, उसने चाकू निकाला, हाँ। ऐसे ऑलमोस्ट मेरे मुंह पे आ ही गया था ऑलमोस्ट, ठीक है? मेरे हाथ में ये वाला फ़ोन था, ये हमें वर्क पे फ़ोन मिलता है, बहुत ब रगड़ फ़ोन है ये, ठीक है? ये तुम किसी के मुँह पे घुमा के मार दो, उसका मुँह टूट जाएगा, इतना भारी हाँ, फ़ोन है ये। वो 2 इंच का मेरे तो हाथ में इतना मोटा है, फ़ोन दिख रहा है। 2 भाई इंच मोटा ये फ़ोन तो देखो, दिख वही। ठीक है? तो मेरे हाथ में ये फ़ोन था लेफ्ट हाथ में, एंड आई वाज़ रेडी कि अगर ये आया मैंने तो उसके मुँह पे यही फ़ोन चला के मार देना है, ठीक है? उसने चाकू निकाला, ऐसे मेरी तरफ पॉइंट करा, ठीक है? जैसे मान ले ये चाकू है, ऐसे हुँ। मेरी तरफ पॉइंट करा, एंड ही वाज़ लाइक कि उसके खुद के वर्ड्स थे जो उस टाइम उसने बोले, "आई सो वांना शव दिस इंटो यू राइट नाउ।" ठीक है? उसने अच्छा। ऐसे बोला। बट ऐसे में इम्पोर्टेंट है दैट यू नो व्हाट्स हैपनिंग एंड यू नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो मुझे पता था कि ये बोल रहा है पर ये कर नहीं सकता, और ये करेगा नहीं, क्योंकि अगर इसको पता है अगर इसने कर दिया ये बुरा फँसेगा और इसको फिर जेल-जुल जाना पड़ेगा, एंड इसको पूरी अवेयरनेस है इस बात की, तो ये मुझे डराने के लिए कर रहा है। तो मैंने उसको मुँह पे बोल दिया, "डू इट एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।" ठीक है? वो भी पूरे कॉन्फिडेंस में कि डू इट एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑल्दो आई वुड नॉट सजेस्ट कि ऐसा करो, ट्राई टू काम डाउन, है ना? बट इफ कोई सामने से धमकी दे रहा है, यू हैव टू बी शोइंग कि तुम नहीं डर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद वो खुद बैक ऑफ कर गया एंड उसने लीव कर दिया। हाँ। नहीं, लीव नहीं करा, वो वहीं घूमने लग गया। हाँ, फिर मैंने हाँ। पुलिस कॉल करी नॉन इमरजेंसी पे, क्योंकि उसने मेरे को टच नहीं करा, उसने मेरे को हिट नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा। आई कांट टच हिम, आई कांट हिट हिम, वरना माय जॉब विल बी एट रिस्क, ठीक है?
तो ऐसे में यूजुअली मतलब यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन 911, बट मैंने नेसेसरी नहीं समझा। मैं लाइक आई मैं बेफालतू, मेरी रिपोर्ट लंबी हो जाएगी मेरी, नॉन इमरजेंसी पे कॉल मारो, वो खुद आके देखेंगे। अच्छा, यूएस और कनाडा दोनों जगह हाँ, जस्ट 911। सेकंड, जस्ट सेकंड, ये मेरे को करना पड़ेगा। ओके, ओके। लाइक विल सिक्योरिटी पंजी स्पीकिंग। यस, या एवरीथिंग्स फाइन, आई जस्ट फॉरगॉट टू डू इट। साउंड्स गुड, थैंक यू। बेसिकली क्योंकि मैं लोन वर्कर हूँ, लाइक मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो हमारी कंपनी का एक ये रूल है कि तुम्हें हर 1 घंटे में एक चेक इन करना होता है, हुँ, व्हिच हुँ। मेक श्योर दैट यू आर अलाइव एंड सेफ। अगर तुम वो नहीं करते तो कंपनी अज्यूम्स दैट यू आर इन अ डेंजर, एंड वो कॉल करके डबल चेक करते हैं कि एवरीथिंग्स ऑल राइट। तो अगर तुम वो करना भूल जाओ तो वो कॉल आती है फिर ऐसे। या सो एज आई वाज सेइंग, तो नॉन इमरजेंसी पे कॉल मारा, एंड भाई उनका 1.5 घंटे बाद कॉल आया, वो भी पूछ रहे हैं अभी कि हाँ वो बंदा है कि चला गया। तब तक तो वो निकल गया था फिर। तो लाइक हाँ अब निकल गया। तो अगर तुम्हें पुलिस इमीडिएट चाहिए 911, इमीडिएट नहीं चाहिए नॉन इमरजेंसी, तो ये सीन है यहाँ पे। मेरे मेरे वर्क कल्चर का ऐसा सीन है। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा था कि अमेरिका और कनाडा दोनों जगह 911 सेम नंबर है? सेम नंबर है 911। बाय द वे, कनाडा में एग्ज़ैक्टली अभी कहाँ रह रहा है तू? सो वेयर आई वर्क इज वैंकूवर डाउनटाउन, गैस टाउन। हुँ, ठीक है, हुँ। तो गैस टाउन पे यहाँ सामने एक घड़ी है, स्टीम क्लॉक जिसको बोलते हैं, विच इज ऑल्सो यू कैन से वैंकूवर का घंटाघर। ठीक अच्छा। है, बट वेयर आई लिव इज सरी। सरी इज तो जैसे देहरादून मेन सिटी है, उसके बाहर डोईवाला आ जाता है, हर्रा वाला आ जाता है, प्रेम नगर आ जाता है, पटेल नगर आ जाता है। हुँ। वैसे ही वैंकूवर मेन सिटी है, इसके बाहर छोटी मोटी सिटीज हैं। सरी आ गया, बर्नबी, रिचमंड, कोकिटलम, डेल्टा, ऐसे करके अलग अलग सिटीज आ जाती है। तो आई लिव इन सरी। सरी कितना दूर है वहाँ वैंकूवर से? तो हमारे मेट्रो चलती है, हमारे मेट्रो को स्काई ट्रेन या ट्रेन बोल देते हैं। तो ट्रेन से मुझे ट्रैवल करने में अराउंड 50 मिनट्स लगते हैं, फ्रॉम माई डोर स्टेप ऑफ माई बिल्डिंग। हुँ, हुँ। एंड दिस ट्रैवल इज ऑफ अराउंड 33 किलोमीटर्स। और फेयर क्या है वहाँ का? सो इन्होंने स्काई ट्रेन को 3 जोन्स में बांट रखा है। इफ यू ओनली ट्रैवल इन वन जोन तो वो 250 समथिंग है। व्हेन आई से 250 मतलब $2.50। 2 जोन्स का 310 समथिंग है, एंड देन 3 जोन्स का 360 या $4 समथिंग है। हुँ, मुझे हुँ। एग्जैक्टली नहीं पता। तो अपना कंपास कार्ड होता है, ये होता है हमारा कंपास कार्ड। ठीक है, ऑल द बड़े साइज में भी होता है, जैसे ये वाला। मेन तो लोग ये साइज का कैरी करते हैं, ठीक है, बट मैंने छोटा ले लिया था ताकि वो एज अ की चेन में यूज कर सकूं ये। हुँ, हुँ। तो इसमें तुम फेयर डाल दो, वहां गेट्स लगे होते हैं, गेट्स पे स्कैनर्स होते हैं, उस पर बस ऐसे टैप करो मेट्रो एंड कार्ड गेट टाइप खुल हो गया जाता है। एक तरीके से। हाँ, मेट्रो कार्ड। हुँ, हुँ। तो यार, जब तू यहाँ से कनाडा गया था तब तू दीदी के वहाँ रहा, अब तू अकेले रह रहा है, तो तूने अकेला रहना कब से शुरू किया वहाँ? सो जब मैं कनाडा पहली बार आया था, आई स्टेड विद माय सिस्टर एंड माय टू बी ब्रदर इन लॉ, या मेरी दीदी के जो बॉयफ्रेंड थे उस टाइम पे। हुँ, हुँ। um, इनके साथ मैं रहा फॉर लाइक 2 मंथ्स, 2-3 मंथ्स, एंड देन मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया सितंबर में। ठीक है, सो सितंबर में ही मेरी दीदी का भी कॉलेज स्टार्ट हो गया। शी स्टार्टेड स्टडिंग फॉर एमडी। तो बट उनको किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ा, एंड देन शी वाज स्टेइंग देयर अलोन फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट। हुँ, एंड देन हुँ। मैं अपने टू बी ब्रदर इन लॉ के साथ रह रहा था हुँ। फॉर दैट 1 ईयर। वी शेयर्ड आवर रेंट, वी शेयर्ड बाथरूम्स, हमारे रूम अपने अपने थे। एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे स्टार्ट में वो अ, मेरे ब्रदर इन लॉ का सपोर्ट मिल सका, कि he used to do the most of the grocery, and then we used to travel around a lot। यहाँ पे क्योंकि कनाडा है, यहाँ पहाड़ बहुत हैं, ठीक है, हुँ। तो यहाँ सामने पहाड़ों पे हम ट्रैकिंग वगैरह करने काफी गए हैं। तो वो मुझे वहां भी ले जाया करता था। तो शुरू का ये 1 साल तो ऐसा रहा। देन इन मई 2024, 21st में माई सिस्टर गॉट मैरिड, एंड देन for another 2-3 months I was stayed with my brother-in-law, but then my sister was like, यार मेरे को थोड़ा इसकी हेल्प चाहिए, I need him here, and then those guys bought their home in that city। तो फिर मेरा brother-in-law वहाँ शिफ्ट हो गया, and then I shifted on my own at a private room in Surrey। अच्छा, तो तेरे खर्चों में कितना फ़र्क आया वहाँ? बहुत यार, बहुत। अगर मैं शुरू से अकेला रह रहा होता, ठीक है, तो मैं शायद फीस खुद ना इकट्ठी कर पाता। अब चीज ये है कि मैंने पहले 2 सेमेस्टर की फीस तो इंडिया से ही भर दी थी। तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फीस यहाँ पे मैंने खुद अर्न करी, वही अपना फुल टाइम काम करके, एज आई प्रीवियसली टोल्ड। हुँ, हुँ। ठीक है,
अगर मैं ना रह रहा होता और अगर मैं अपने ओन पे होता, ठीक है? फिर मेरे ख्याल से शायद मैं नहीं वो पूरा अमाउंट इकट्ठा कर पाता जो मुझे नीडेड था हुँ, हुँ। टू कलेक्ट द फी एंड पे इट। क्योंकि नॉट जस्ट फी, तुम्हें उसके ऊपर भी थोड़ा चाहिए होता है, अपने अदर एक्सपेंसेस वगैरह के लिए। तो आई गेस फिर मैं वो ना कर पाता शायद। बट बिकॉज़ आई हैड दैट सपोर्ट एंड आई हैड दैट लिबर्टी कि मैं कुछ खर्चे अपने बचा सकता था। आई डिड इट एंड या तेरे को एक मैं मजे की बात बताऊँ, हुँ। 7th दिसंबर जो मैंने बताया वहाँ से काम शुरू करके मैं आई वर्क्ड ऐसे क्रेज़ीली अंटिल अगस्त 2024, क्योंकि अब अप्रैल तक अलाउड था और मई में हमारा समर ब्रेक आ गया। अब हमारा जो कॉलेज में समर ब्रेक होता है वो 4 महीने का होता है। तो 4 महीने तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, वो 4 महीने तुम फुल टाइम काम कर सकते हो। तो मेरे लिए एक वो एक्सटेंडेड पीरियड आ गया एक तरह से। तो फ्रॉम दिसंबर टू एंड ऑफ अगस्त मैंने बहुत दबा के काम किया, अच्छा खासा पैसा मैंने कमाया, फीस भर दी मैंने, ठीक है? अब भैंचोद मैं बताने क्या लग रहा था? क्या हो जाता है मेरी मेमोरी को कभी-कभी। तो कुछ क्रेज़ी बात बता रहा था तू कि मैंने फ़ीस पूरी भरी उस समर ब्रेक में, तो उसी से कुछ कुछ। आया था मेरे दिमाग में, मैं खुद ही भूल गया बता के। छोड़ ये कट कर दियो, मत डालियो। मैं खुद ही भूल गया बताता-बताता। हाँ, हाँ। क्या बताने लग रहा था मैं? मेरे को भी ना मेरे पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। धावी ने क्वेश्चन पूछा, हाँ भाई पहले लिख लो। अब बोलो। हाँ, तो यार तू कनाडा में बोल रहा है कि अगर बाय द वे दीदी या कोई ऐसा तेरा सपोर्ट सिस्टम या तेरा जो पूरी फैमिली है वो वहाँ नहीं रहती, तो तू इस तरीके से जो तू डेली वेज में काम कर रहा है वो उससे अपनी साइड से फीस नहीं भर पाता। शुरू में मैं काफ़ी कम वेज, well, काफ़ी कम तो नहीं, मतलब काफ़ी उससे तो बेटर। मतलब मैं एक एवरेज वेज पे काम कर रहा था व्हिच वाज़ अराउंड 19, 20, 21 तक, है ना? 21-40 मैक्सिमम था मेरा। हुँ, हुँ। 23 एक बार मैंने करा था, तो बट या मोस्टली 21-40, तो उसपे हो सकता था। बट वही दीदी का सपोर्ट था इसलिए हो सकता था। बाद में आई केम टू दिस प्लेस पेज रियली वेल, तो उस कारण वो हो गया। अब अगर दीदी ना होता, वो सपोर्ट सिस्टम ना होता, तो आई गेस फिर मैं आता ही ना ऑन द फर्स्ट प्लेस। बिकॉज़ आज के टाइम पे जो इकोनॉमी का हाल है, जो रिसेशन चल रहा है, जो इन्फ्लेशन चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते आई बिलीव कि इस टाइम पे इधर आना, या तो तुम्हारा कोई ऑलरेडी बैठा है एंड वो तुम्हें सपोर्ट कर सकता है, दे हैव इनफ रूम फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है? या फिर तुम में इतना गुदा है कि तुम किसी बिल्कुल ही नए देश में जाके बिल्कुल ही ज़ीरो स्क्रैच से स्टार्ट करके तुम कुछ बिल्ड कर सकते हो। और अगर ये दोनों भी नहीं है, फिर तुम पागल हो, फिर तुम फिर मरने वाले काम कर रहे हो, फिर आना बेकार है। फिर आना बेकार है। तेरा खर्चा कितना आ गया था यार इंडिया से वहाँ कनाडा तक पहुँचने में, सब कुछ मैनेज करने में, ये सब चीज़ों में? टोटल बताऊँ या ब्रेक डाउन करके बताऊँ? तोड़-तोड़ के बता। तोड़-तोड़ के। तो सबसे पहले जब तुम स्टार्ट करते हो, स्टार्ट विद अप्लाइंग टू द कॉलेज, ठीक है? वो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होता है। वन्स यू गेट योर ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद फिर तुम भरते हो पहले 2 सेमेस्टर्स की फीस। अब एक एवरेज प्राइस फॉर 2 सेमेस्टर्स इज़ $10,000। अच्छा, अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका बहुत बड़ा बिज़नेस इंटरनेशनल स्टूडेंट से आता है। बिकॉज़ ना जो इनके डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं, इनसे ये चार्ज करते हैं $2,500 $3,000 पर सेमेस्टर फॉर द सेम कोर्स, फॉर द सेम अरे! प्रोग्राम। बहुत सस्ता है बट फिर यार। एग्ज़ैक्टली, एंड इंटरनेशनल से चार्ज कर रहे हैं $10,000 फॉर द सेम सेमेस्टर। 4 4x ज़्यादा है। 4x ऑलमोस्ट, या तो पर चल ठीक है, अब ये इनका बिज़नेस है, सो है, लाइक इफ यू डोंट वांना देन यू डोंट वांना, तो रुको अपने देश में। इनका तो यही सिस्टम है, ठीक है? तो चल, अब जो था भरना तो था, ठीक है? तो $10,000 जो उस टाइम के कन्वर्जन रेट के हिसाब से अराउंड पड़ रहा था मेरे को 6 लाख, साढ़े 6 लाख, ठीक है? तो पहले मैंने 2 सेमेस्टर्स की फीस भरी $20,000 व्हिच कॉस्टेड मी अराउंड 13 lakhs। फिर तुम भरते हो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जीआईसी। हुँ, जीआईसी हुँ। वो अमाउंट होता है जो तुम भरते हो पर तुमको ये वापस मिल जाता है। ये तुम्हारा बैंक में एक सेफ्टी डिपॉजिट की तरह होता है कि तुम इसको भरो एंड देन तुम्हें जब तुम वहां जाके सेम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओगे, इसको एक्टिवेट करवाओगे, तो ये तुम्हें किश्तों में हर महीने बिना टैक्स मारे सारा का सारा $10,000 वापस कर देंगे। तो मेरा आई गेस, जहां तक मुझे याद है, मेरा 350 कुछ पड़ा था पर मंथ, आई गेस। तो
वो अमाउंट तुम्हें वापस मिल जाता है, पर वो भरना मैंडेटरी है जस्ट टू मेक द गवर्नमेंट श्योर कि हाँ तुम अगर आ रहे हो तो यू कैन सर्वाइव फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ्स टू अ ईयर, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग, लाइक ये अमाउंट तुम अपना यूज करके तुम अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो। हुँ, हुँ। ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी फ्लाइट टिकट। अच्छा, अगर तुम एजेंट नहीं कर रहे हो, तुम खुद से कर रहे हो, तो वो तुम्हारा खर्चा बच जाता है। बट सिंस आई डिड एन एजेंट व्हिच कॉस्टेड मी अराउंड $50,000 फॉर द क्या बोल रहा हूँ मैं, ₹50,000 फॉर द एंटायर सर्विस। तो वो एक खर्चा था। तो 13 लाख वो हो गया, 6.5 लाख ये और जोड़ दिया अपना, हो गया 19.5। 50,000 ये जोड़ दिया, 20 पहुंच गया। इसके बाद आती है तुम्हारी फ्लाइट टिकट। अच्छा। तो मैं अकेला नहीं आया था क्योंकि मेरी दीदी इधर ऑलरेडी थी। शी वाज लाइक कि मम्मी को भी साथ लाओ। तो मी एंड माय मदर केम टुगेदर। ठीक है, तो वो दो टिकट्स का खर्चा भी कॉस्टेड अस अराउंड $3,500 अ, कैनेडियन। पौने 2 लाख के करीब का। 2 लाख के करीब मान लो, 2-2.5 लाख के करीब। तो या देन द मदर केम टुगेदर एंड वो उसके अलावा मैं $1,000 खुद से लाया था, लाइक अलग से कैश लाया था, जस्ट कि अगर शुरू के दिनों में कोई खर्चा वगैरह आ गया तो मैं वो उठा सकता हूँ ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज लेनी पड़ गई या बैंक में भी थोड़ा पैसा होना चाहिए जीआईसी के अलावा। हुँ। तो उसका सारा मैनेज करने के लिए $1,000 में अलग से लाया था। तो कुल मिला के मेरा मान ले तू 20, 22 और 1,000, ये तो मोटा मोटा मान ले कि 22-23 लाख तो मेरा लग गया था। नाउ द कैच फॉर टुडे इज, उस टाइम पे जीआईसी था $10,000। आज के टाइम पे बिकॉज जॉब मार्केट में इतनी तंगी है एंड एवरीथिंग, नॉट एवरीबडी गेट्स अ जॉब व्हेन दे एंटर द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने उसको मेक श्योर करने के लिए जीआईसी 10,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया है। तो अब जहां मेरा खर्चा उस टाइम पे 22-23 लाख आया था, वही आज के टाइम पे बढ़ के आराम से हो जाएगा तेरा 28-29-30 लाख तक, अच्छा। अगर तुम स्टडी के उससे आ रहे हो तो। हुँ, हुँ। और अगर मैं ये पूछूँ कि तेरा मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है टोटल? रूम रेंट सब कुछ लगा के भी, तो कितना पड़ सब जाता है? लगा के ठीक है। तो सिंस आई डोंट मेक फूड माई सेल्फ, मैंने टिफिन लगवा रखा है विच, तो वो मेरा खर्चा मेरा एक प्रोमिनेंट है कि इतना तो मेरा लगेगा ही लगेगा। ठीक है। टिफ़िन टिफ़िन लगवा रखा है ये ये कौन-सा सिस्टम है वहाँ? ये भी है वहाँ? अब यार भाई ये इतने इंडियन फैमिलीज है, इतना इंडियन बिजनेस चलता है इधर, तो जो मेरे जैसे स्टूडेंट है जो आलसी है, जो खुद नहीं बनाना चाहते, ठीक है, यहाँ जो बहुत बिजी है, खुद से बनाने का टाइम नहीं है, ऐसे लोग फिर टिफिन लगवाते हैं। यहाँ पे जो मान ले कल को मेरी मदर आ गई एंड वो घर पे वेली है, चीज लाइक कि मेरे पे करने को कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? एक बैनर बना दिया, एक वेबसाइट खोल दी, चलो भाई टिफिन सर्विस चालू। उन्हें तो अपना रेगुलर काम ही करना है, जहां वो 10 रोटी बनाती है या मान ले जहां वो 8 रोटी बनाती है, वहां 8 की 10-12 रोटी बना के आगे भेज देंगे किसी को, जो सब्जी बनाती है वो एक्स्ट्रा डाल के भेज देंगे किसी को। ये टिफिन सर्विस है। ऑल्दो अब ये थोड़ा प्रॉपर बिजनेस बनता जा रहा है, लाइक रिसेंट जो मैंने टिफिन सर्विस एक्वायर की है वो तो लाइक अलग ही बिजनेस मॉडल पे खेल रही है। हाँ, बट उससे हाँ। पहले तो ऐसे ही चलता था यहाँ पे टिफिन सर्विस का। तो ये टिफ़िन का कितना खर्चा आता है तेरा? तेरा और क्या-क्या खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवल में, खाने-पीने में, रेंट में? या अब मैं तेरे को ब्रेक डाउन देता हूँ। तो सबसे पहले आता है मेरा रूम। ठीक है, मेरा है प्राइवेट रूम जहाँ पे सिर्फ रूम प्राइवेट है, किचन बाथरूम शेयरिंग में, बाकी सब जो भी सर्विसेज है सब शेयरिंग में है। ठीक है, वाईफाई लॉन्ड्री इंक्लूडेड। तो वो मेरे को आता है अराउंड $820। एंड दिस इज व्हेन आई लिव लाइक 8-10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम अ मेट्रो स्टेशन। हुँ, हुँ। ठीक है। इसके बाद आता है मेरा टिफिन का खर्चा विच इज $250। तो 820 250 कितना हो गया, मैच करता रहे। हाँ, तू आगे बोल। 1070 हो गया। 1000 चलने के नहीं, अभी नहीं गए, चले गए, पता नहीं, मेरी मैथ्स अभी काम नहीं कर रही। उसके बाद उसके बाद आता है मेरा फोन बिल। मेरा फोन बिल कॉस्ट भी अराउंड $50-55 पर मंथ। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब इंडिया में फोन बिल अलग होता है। इंडिया में तुम्हें दिन का 1.5 GB 2.5 GB 2 GB मिलता है ना, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम्हें महीने का मिलता है 40 GB 50 GB डिपेंडिंग ऑन योर प्लान। हाँ, हाँ। वो अब यूज करो। अब तुमने 4 दिन में खत्म करना है, 4 दिन में खत्म कर दो। उसको मंथ एंड तक चलाना है, मंथ एंड तक चलाओ, पर वो तुम्हारा है 40 GB पूरा का पूरा। अच्छा, तो और हाँ, चल आगे बता फिर पूछता हूँ मैं। ठीक है। इसके बाद
आ गया, मान ले कोई तुम, इसके बाद तो मिसलेनियस खर्चे ही आ जाते हैं सारे। मेन तो यही 3 खर्चे हैं मेरे, ठीक है? ग्रोसरी ग्रोसरी कह रहा हूँ, टिफिन, रूम एंड फ़ोन बिल। इसके अलावा पहले एमएसपी का एक खर्चा होता था, एमएसपी मेडिकल सर्विस प्लान, जो कि एक तरह से मान ले हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, हम्म। ठीक है? बट सिंस नाउ आई एम ऑन वर्क परमिट, मेरा स्टडी परमिट अभी खत्म हुआ है, तो जब तुम स्टडी परमिट पे होते हो, तुम्हें वो सिर्फ तभी पे करना होता है $75 पर मंथ। अगर तुम वर्क परमिट पे आ गए हो, फिर तुम्हारे लिए वो फ्री हो जाता है। देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। वो इंश्योरेंस तुम्हारा गवर्नमेंट की तरफ से होती है, फ्री होती है। उसमें तुम्हारी इमरजेंसी होती है, कोई भी इमरजेंसी मेडिकल नीड तुम्हारी कवर्ड होती है। तुम्हारे रेगुलर अपॉइंटमेंट्स उसमें कवर्ड होते हैं, एंड ईएनटी एंड कुछ सर्विसेज और उसमें कवर्ड होती हैं। डेंटल नहीं होता उसमें फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। डेंटल यूएस और कनाडा में बहुत ज़्यादा महंगा है क्या? वहाँ के लोग, सारे लोग यहीं आके दांत डलवाते हैं। अगर तुम पे इंश्योरेंस नहीं है, तब पूरा हेल्थ केयर ही महंगा है, हम्म। ठीक है? अगर तुम पे इंश्योरेंस नहीं है एंड तुम्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, यू आर बेसिकली फक्ड। लाइक या तुम पे सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो ब्रोक हो जाओ, भारी लोन उठा लो, ठीक है? या फिर तुम क्या कहते हैं अपना, मर जाओ। यही 2 ऑप्शन है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर तुम पे इंश्योरेंस नहीं है तो, ठीक है? सो अच्छा। इंश्योरेंस, हैविंग एन इंश्योरेंस, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस, मोर देन मैंडेटरी, लाइक वो तो होनी चाहिए। हम्म। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो फुटबॉल खेलता है यहाँ पे, ठीक है? तो उसकी एमएसपी एक्सपायर हो रखी थी, उसने रिन्यू नहीं कराई, एंड खेलते खेलते उसके चोट लग गई एंड उसकी ये पिंकी फिंगर ऐसे मुड़ गई, अच्छा। ठीक है? तो इंस्टेड कि वो डॉक्टर पे जाता और वहां जाके वो इतना खर्चा जो भी आता वो उसका वो भरता उसको जैसे तैसे, ही जस्ट वेंट टू अ फ्रेंड ऑफ हिज जो वहां पे साइड में ही खड़ा था इन द ग्राउंड, एंड वहां पे जाके उसने बोला कि मैं साइड में देख रहा हूँ, फिक्स माय फिंगर। उसने वो ऐसे निकाल के ऐसे ही लगा दी, एंड अब वो यहाँ पे उसकी फिंगर बस इतनी मुड़ती है, इससे आगे नहीं मुड़ती। कहता है ये अब मैं इंडिया जाके फिक्स कराऊंगा, यहाँ पे नहीं करा रहा मैं। नहीं यार, हाँ हाँ, सच में। मतलब मेडिकल ऑल दो बहुत ज़्यादा खर्चा ऑल है। दो ऑल दो कैनेडियन मेडिकल सिस्टम इज स्टिल बेटर देन अमेरिकन, बिकॉज अमेरिका में तुम प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हो जो महंगी होती है। हम्म। कनाडा में बिकॉज गवर्नमेंट तुम्हें इंश्योरेंस दे रही है एंड वर्क परमिट एंड पीआर होने के बाद वो फ्री है, सो इट्स बेसिकली फ्री हेल्थ केयर हेयर। आयुष्मान कार्ड है कनाडा का। कह सकते हैं यार आयुष्मान कार्ड, बट फॉर एवरीवन। हाँ हाँ। अच्छा, तो खाने पीने में ऐसा देखो कोई ऐसा इशू हुआ अभी तक कि पसंद नहीं आ रहा या ऐसा कुछ? नॉट रियली। शुरू में जो मैंने एक टिफिन लगवाया था, वो मैंने एक आंटी से लगवाया था, माय फ्रेंड हु यूज्ड टू वर्क विद मी हियर इन पैलेटिन। हम्म। उसके साथ लगवाया था। आई मीन उसकी मम्मी टिफिन सर्विस चलाती थी तो उनसे लगवाया था, बट देन शी मूव बैक टू इंडिया। फिर मैंने नया टिफिन सर्विस एक्सप्लोर करा, एंड ये वाला जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये तो भाई बिजनेस मॉडल ही क्रेजी है इनका। इनका क्या सीन है, ये तुम्हें दिन के देते हैं 4 सब्जियां और 4 दालें, अच्छा। ठीक है? इन और तुम्हारा काम ये है, बस तुम इनकी वेबसाइट पे जाओ, मेन्यू पे जाओ, मेन्यू पे जाके इन 4 में से एक सब्जी और एक दाल उठा लो, कोई भी तुम्हारी हम्म। मर्जी की, ठीक है? हम्म। उसके बाद तुम अपना मर्जी की रोटी चावल उठा लो कि लाइक तुम्हें 4 रोटी और चावल चाहिए, या सिर्फ चावल चाहिए, या 8 रोटी चाहिए। वो तुम्हारा ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक चूज करो। उसके अलावा स्वीट्स इंक्लूडेड होते हैं, तो कभी रायता होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, गाजर का हलवा, खीर, और दूसरे जो सूजी के हलवा, ये सब ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी रसमलाई, ठीक है? इनमें से कोई एक चूज कर लो, एंड जो भी तुम चूज करोगे नेक्स्ट डे तुम्हें वो घर पे डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, ये सीन है। मिनी जोमेटो टाइप। हाँ, मिनी ज़ोमैटो, बट लाइक वो ऐसा है कि तुम बस एक बार चूज़ करते हो, वो तुम्हें डिलीवर कर देते हैं। क्लाउड किचन खोल रखा है सब लोगों ने, मतलब वो एक तरीके से। कह सकते हैं, या आई मीन, बट ये क्लाउड किचन अपनी डिलीवरी सर्विस खुद चला रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ज़ोमैटो और स्विगी इधर का। हम्म। हाँ, जैसे तू आगे बोल रहा था ना, तेरे इंटरनेट बिल्स या फ़ोन बिल्स ऐसे आता है, तो हाँ, लाइक अगर वाईफाई वगैरह तू यूज़ कर रहा है तो उसके क्या एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब कैसे चार्जेस रहता है? तो वाईफ़ाई का तो इंडिया वाला ही सीन है, कि तुम इतना पे करो और तुम्हें मंथली इतना मिल जाएगा। जैसे इंडिया में होता है कि अनलिमिटेड बोलते हैं, पर वो कुछ 6000 7000 जीबी होता है। सेम यहाँ पे है, अनलिमिटेड बोलते हैं, 6-7 हजार जीबी होता है, हम्म। एंड वही अपना यूज़ करो। 600-700 GB? हजार। 1000? अच्छा। और वो होता भी हाई स्पीड इंटरनेट है, तो जहां तक मैंने देखा है, मेरा
एक बार मतलब यूजुअली वो स्पीड 500 तो होती है, 500 एमबीपीएस। 500 मेगाबिट्स, नॉट बाइट्स। ओके। हाँ, फिर भी 500 काफ़ी 800 है। तक तो मैंने देखा है। अच्छा, इंटरनेट स्पीड ठीक है मतलब वहाँ की। वाईफाई तो बहुत सही है। अच्छा, तो यार देखो इन सब चीज़ों को छोड़ के कुछ फालतू टाइम पास करने का टाइम मिल जाता है, लाइक घूमने फिरने का, लौंडियाबाजी करने का। ओके, लौंडियाबाजी नहीं, लौंडियाबाजी में भी ऑनेस्टली मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, बिकॉज मेरा अभी गोल है कि पहले मैं सेटल हो जाऊं यहाँ पे, वो हम्म। सब काम बाद में भी होते रहेंगे। ऑल्दो अगर मुझे इन द वे कोई अच्छी पार्टनर मिल जाती है, ऑफ कोर्स आई विल वाउच फॉर इट, हम्म। कि हाँ यार, लाइक यू नो, यू आर नाइस एंड यू आर गोल्स लाइक अलाइन अ लॉट, तो ठीक है। बट अभी मेरे को इतना वो नहीं है। बट जहां तक बात रही आवारागर्दी की, वो हो सकती है अगर मैं वीकेंड्स का काम छोड़ दूं तो। हम्म। तो बेसिकली यहाँ पे ना एक बंदा है समरजीत सिंह, अपना उत्तराखंड का ही है, हम्म। ठीक है। उसने ना यहाँ पे एक कम्युनिटी शुरू करी है, वैन सिटी कनेक्ट। अच्छा। तो उसमें बेसिकली ये सीन है, जितने भी इंडियंस है जो वैनकूवर सिटी में रहते हैं, ठीक है, वो सब इकट्ठे आए एंड हर वीकेंड पे एक एक्टिविटी करें, कुछ भी। कभी वो ट्रैकिंग पे चले जाते हैं, कभी बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, ठीक है, कभी अभी रिसेंटली आई गेस क्रूज का इन्होंने प्लान करा है कि क्रूज पे कुछ जनों को लेके जाएगा। न्यू हम्म। ईयर पे इन्होंने डेट नाइट्स रखी थी कि 6 लौंडे 6 लड़कियां ब्लाइंड डेट ऐसे करके कुछ, बड़ा लाइक क्रेजी शिट कर रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत उनके साथ में कभी कभी चला जाता हूँ। एक बार माउंटेन क्लाइंबिंग वाला हमने करा था, वो जो इंडोर माउंटेन क्लाइंबिंग के होते हैं ना, हम्म। वो हमने करा था। ट्रैकिंग पे तो नहीं मैं जा पाया, बैडमिंटन वाले इवेंट्स पे मैं गया हूँ। सबसे पहला नहीं, कुछ इवेंट्स के बाद इसने एक इवेंट रखा था उसका, पेंट बॉल का, तो पेंट बॉल में खेलने गया था। वो बहुत क्रेजी था। तो वो एक बहुत सही कम्युनिटी बना रखी है बंदे ने। अच्छा। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली अनवी आहूजा करके एक लड़की है, उसने भी एक नई ऐसी ही सेम कम्युनिटी उसने बनानी शुरू की है। धीरे धीरे ऐसे करके कम्युनिटीज बन रही हैं वेर यू कैन नेटवर्क एंड यू कैन ऑल्सो डू आवारागर्दी एट एट द सेम टाइम। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत सोशलाइज होने का मौका मिल जाता है इन सब चीज़ों से। यस। यस। वरना कभी इतना अगर ये सब चीज़ें तू नहीं करे, तू बस काम करे, घर पे आ रहा है, वही एक नॉर्मल जो तेरा रूटीन चल रहा है, तो यार वहाँ उधर तू मतलब कैसे बोर होता है, या मतलब बोर होता है या ऐसा डिप्रेसिंग सा या डिमोटिवेटिंग सा लगता है, कभी यहाँ की याद आती है? जहां तक बात रही याद की, नॉट रियली, लाइक ठीक है। टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स, लाइक वो मेरा होम टाउन है, वहां मैं बड़ा हुआ हूँ, सब कुछ मेरा वहां पे है। इसके अलावा ठीक है, वो याद आती है बट नॉट एज प्रोमिनेंट। पर जहां तक बात रही अकेले रहने की, शुरू में तो जब मैंने अकेले रहना शुरू किया इट वाज फाइन, ठीक है, आई वाज लाइक डूइंग गुड। काम वगैरह कर रहे थे, कॉलेज जाना हो जाता था, तो एक सोशलाइज फिर भी हो रहा था, 4 लोगों से मिलना हो रहा था, है ना, बातें हो रही थी, सब क्लियर था। बट ये लास्ट के 4 महीने निकले हैं मेरे, 2025 के एंड के 4 महीने, दिस वॉज द टाइम वेर आई एक्चुअली फेल्ट, एक आइसोलेशन, एक लोनलीनेस। वो मुश्किल होता है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट हिटिंग डिप्रेशन, कि तुम घर पे बैठे हो, यू गेन वेट एंड ओ मुझे पॉइंट भी याद आ गया जो मैं भूल गया था पहले। वो वेट से रिलेटेड था। वो तो बेसिकली सीन ये था, जब मैंने वो शुरू में बताया था कि मैंने इतने महीने काम करा, दिसंबर टू वो फुल टाइम काम करा, 60-60 घंटे, इतने शिफ्ट मैंने लगाई हैं, कुत्तों की तरह काम करा। तो माय मदर लेफ्ट इन अक्टूबर एंड शी केम बैक इन अप्रैल, ठीक है। अक्टूबर टू अप्रैल में कितना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने, 5 महीने मैंने इतना कुत्तों की तरह काम करा, मेरा 20 किलो वेट गिर गया था। आई केम अच्छा। हेयर एट 90 kgs, और जब मेरी मम्मी वापस आई उस टाइम पे मेरा वेट 70 था, ठीक है। एंड नाउ व्हेन रिसेंटली डिप्रेशन हिट मी, काइंड ऑफ नॉट रियली, मैं फिर भी ठीक था, बट वो एक आइसोलेशन वाला फेज आ जाता है, बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, कुछ नहीं होता। थोड़ा होता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, अगर वापस ही चलते हैं, ये भी ख्याल आते हैं थोड़े बहुत। और स्टफ हैपन, तुम हाइजीन का ख्याल रखना बंद कर देते हो एंड तुम अपने बॉडी के हेल्थ का ख्याल रखना बंद कर देते हो। तो जब वो आइसोलेशन फेज एक हिट करता है ना, उसके बाद तुम्हारे साथ काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, ठीक है? यू गेट टू रियलाइज़ कि अच्छा ये हो रहा है लाइफ़ में। एक वो मिड लाइफ़ क्राइसिस टाइप की सिचुएशन तुम फ़ील करते हो थोड़ा बहुत। तो मेरे को जब वो हिट किया भाई, मैंने मेरे साथ भी सेम हुआ या मेरे साथ ऐसे हुआ एंड जो मैंने वो 20 किलो वेट तब लूज़ करा था एंड मैं उसको मेंटेन करता आ रहा था, वो हम्म। 20 किलो मैंने 4 महीने में गेन कर लिया वापस।
अच्छा। अब मेरा पेट निकल रखा है बहुत ज़्यादा और मेरे को ये चुभता है, पर मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ बिकॉज़ मैं अब दोबारा काम-कुम पे अब लगा हूँ तो अब घटेगा ये धीरे-धीरे। बट या वो आइसोलेशन फेज़ जब हिट करता है तो ऐसी चीज़ें होती है तुम्हारे साथ। तो अभी जैसे तू काम कर रहा है ना जहाँ, तो अभी भी तू हाँ, मतलब आर्ली बेस पे काम करता है या अब तू एक मंथली एक तेरे को एक फिक्स सैलरी मिलती है वहाँ? आवरली बेसिस पे काम करता हूँ एंड मेरे को बाई वीकली चेक आता है। तो जितने 2 वीक्स में मैंने जितने घंटे काम करा है, उस हिसाब से मेरे को चेक आता है, जिसमें से मेरा इनकम टैक्स ऑलरेडी कट के ही मेरे को एक फाइनल अमाउंट मिलता है। हुँ, हुँ। हर दूसरे वेडनेसडे मेरे को चेक आता है और उसके बाद फ्राइडे को वो डिपॉज़िट हो जाता है। तो क पैसे तू सेव कर लेता है महीने में रेंट वगैरह, ग्रोसरी वगैरह का जितना तेरा ओवरऑल खर्चा है उसको छोड़ के? बिकॉज़ आई वर्क हियर एंड आई वाज़ बीइंग पेड क्वाइट वेल, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। तो हाँ, मैं थोड़ा बहुत सेव कर ले रहा था। हुँ, हुँ। बट उसके अलावा और खर्चे काफ़ी आ गए इधर-उधर, सम थिंग्स हैपेंड नॉट विद मी बट विद पीपल who I know, like around them few things happened that I had to help them, भाईचारे में तो बहुत तुम्हें करना पड़ता है बिकॉज़ एट द एंड यार वही 1-2 ही बंदे हैं, जिनके साथ तुम्हारी बन रही है, जिनके साथ तुम घूम रहे हो, तुम उनका भी नहीं करोगे तो किनका करोगे, है ना? थोड़ा वहाँ पे लग गया, फिर थोड़ा मेरे भी थोड़े कुछ सिचुएशंस आए अलग, जिन पे मुझे खर्चा करना पड़ गया, ठीक है? एंड फिर अभी रिसेंटली माय मदर हैड टू कम तो उनकी टिकट मैंने बुक की थी। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे मेरे काफ़ी खर्चा हो गया। तो हाँ, सेव किया पर वो जितना सेव किया वो सारा उड़ भी गया मेरा, अलग चीज़ों में। बट यार इन्हीं मोमेंट्स के लिए तो हम कमाते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ दे सकें, तो ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। व्हेन आई केम टू कनाडा आई थॉट आई वुड फाइंड इंडियंस लाइक मोस्टली साउथ एशियंस एंड गोरे लोग। हुँ, हुँ। बट वैनकूवर सिटी इन स्पेसिफिक हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ एशियन पीपल, हुँ, हुँ। ह्यूज लाइक ह्यूज। इवन कि मेरा मैनेजर जो है, जो इस बिल्डिंग को मैनेज करता है, जिसने मुझे यहाँ अपॉइंट करा है, he is also he comes from an Asian descent, although he's born and brought up here, he comes from an Asian descent. तो एक चीज़ जो मुझे वियर्ड या थोड़ी हटके लगी वो कि यहाँ एशियन डिसेंट के लोग बहुत हैं, लाइक बहुत हद से ज़्यादा। लाइक जितने इंडियंस हैं उतने वो हैं। मतलब ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि देखो तू इंडिया से बाहर गया टाइप वहाँ अभी? अम, नहीं ऑफ मतलब तेरे को हर एज़ आई टोल्ड चौथा बंदा जब एक तरीके से साउथ एशियन मिल जा रहा है वहाँ, एक फ़ैमिलियरिटी वाली वाइब है वहाँ। ओ भाई मैं तेरे को बताऊँ मेरे को इतने पाकिस्तानी मिलते हैं ना यहाँ पे। ठीक है? लाइक और पाकिस्तानी बंदे मिलते हैं ना उनको तुम बोलो मैं इंडिया से हूँ या वो बोले पाकिस्तान से, कोई वो नहीं है कि तेरी मैं यहाँ नहीं चलता। यहाँ सब भाई की तरह रहते हैं। यहाँ सबको पता है कि हमने पंगे करे तो हमें वापस डिपोर्ट कर देंगे। वो डिपोर्टेशन के डर से कोई लड़ता ही नहीं है इधर। सब भाई-भाई बन के रहते हैं। अनटिल एंड अनलेस समवन इनिशिएट्स फिर बात अलग हो जाती है, बट मोस्टली तो भाई जितने मिलते हैं बहुत सारे भाईचारे ही होते हैं। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, हुँ, हुँ। ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश एंड भाई अपना बिल्कुल चिल है। बढ़िया अपनी बनती है, जाते हैं, घूमते हैं वगैरह, गेड़िया मारते हैं। उसको उसको पंजाबियों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसको मैंने बताया कि यार ये पंजाबी होते हैं ऐसे-ऐसे, ये अपनी वैल्यूज़ है, ये अपनी हिस्ट्री है, ऐसे मैंने उसको समझाया अच्छे से। हुँ, हुँ। एंड देन उसने मेरे को उसके रिलिजन के बारे में, बिकॉज़ ही इज़ मुस्लिम, तो उसने मेरे को अच्छे से बताया है। कुछ मेरे को वैल्यूज़, कुछ उनके ट्रेडिशन समझाए कि ऐसा-ऐसा उनमें होता है, तो आई वाज़ लाइक ओह! सही है, कूल, कूल। अच्छा, घूमने-फिरने का टाइम वगैरह जो तू बोल रहा है वो जो तू क्लब्स वगैरह में जाता था या ऐसे हुँ। सोशल कम्युनिटी ग्रुप्स में जाता था, वही थे तेरे? ऐसे कभी सोलो? नहीं, उसके साथ घूमना तो बेसिकली वो उबर ईट्स की डिलीवरीज़ करता है। नहीं, नहीं, उबर ईट्स उसके साथ हमारा नहीं, मैं तेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ। तू कभी ऐसे सोलो ट्रैवल करता वहाँ? यार सोलो ट्रैवल करने के लिए ना तुम्हें यहाँ पे चाहिए कार। तुम अच्छा। ट्रांज़िट से सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तुम्हें इतनी दूर ले जा ही नहीं सकती कि तुम कोई जाके जगह बोल सको कि ये तो मैंने सोलो ट्रैवल किया है। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांज़िट सिर्फ़ सिटीज़ के अंदर-अंदर चलती है। ऑल्दो मैं अभी थोड़े टाइम में कार लेने वाला हूँ, तो देखते हैं, बट सोलो ट्रैवल ढंग से करने के लिए जहाँ पे तुम एक्चुअल अच्छी प्लेसेस जाके एक्सप्लोर कर सको, कार इज़ मैंडेटरी, कार इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ। बाय द वे तू शादी करने का कब तक सोच रहा है फिर अब? अरे! पहले कोई मिल तो जाए, नहीं शादी तो फिर करेंगे। तो मतलब तेरा मोटा-मोटा वैसे क्या असम्पशन है? तू किसी गोरी से शादी अभी करेगा तो या नहीं, किसी अभी इंडियन तो नहीं। से? अभी तो नहीं, पहले पीआर हो जाएँ, अगर हो जाते हैं तो। उसके बाद फिर मैंने सोचा है इफ पॉसिबल आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ बिज़नेस ऑफ माय ओन। जॉब जो करते रहेंगे ठीक है, जॉब इज़ गुड बट अगर तुम्हें सही में पैसा कमाना है यहाँ पे,
अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, द बेस्ट थिंग इज टू डू अ बिजनेस। कुछ भी बिजनेस करो, बिजनेस में बहुत पैसा है इधर, ठीक है। एक बार तुम बिजनेस वगैरह करने लग गए, फिर थोड़ा, फिर जाके होगा कि हाँ अब आई कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर समवन, या थ्रू आउट द जर्नी एज आई सेड कि मुझे अगर कोई मिल जाती है अच्छी पार्टनर तो देन डेफिनेटली। बट हाँ, फिलहाल मेरा ये प्लान है, उसके बाद फिर आराम से देखना शुरू करेंगे। मेरे को कोई प्रेशर नहीं है कि मेरे को 30 तक शादी करनी है, वो सो मैं चिल हूँ। हाँ, अगर घर वाले बोलते हैं कि कर ले कर ले कर ले कर ले, थोड़ा प्रेशराइज ज्यादा करने लग जाते हैं, फिर देन इट दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। बट वो कल की बात है, वो उस पर कल ही ध्यान देंगे, आज नहीं। इंडिया रिलेटेड क्या प्लान है तेरे अब यहाँ? मतलब वहीं तू प्रॉपर सेटल होना चाहता है या यहाँ वापस भी आना चाहता है? इंडिया तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी मेरे लिए। अब प्रॉपरली मन बना चुका है, वहीं रहेगा? अच्छी जगह है यार, वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ यहाँ बेटर है कंपेयर टू वो। इवन की इंसिडेंट्स होते हैं, बट यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब तेरे को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम पे है मार्क कार्नी। पहले हम्म। जस्टिन ट्रूडो था, अभी मार्क कार्नी है। बोथ आर फ्रॉम लिबरल पार्टी, हम्म। ठीक है। अब जो कंजर्वेटिव सपोर्टर है, वो अपनी गाड़ियों पे खुले झंडे लगा के घूमते हैं, फक ट्रूडो, फक कार्नी। तू ये इंडिया में करके दिखा दे। तू मेरे को 4 कदम से 5वां कदम रख के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को। समझ रहा हूँ मैं। ज- जब यहाँ इतनी फ्रीडम है कि तुम अपने प्राइम मिनिस्टर को तुम गाली दे सको, गाली बक सको कि फक ये फक वो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरे हैं, दोज आर सम गुड पीपल, दे ब्रॉट गुड रिफॉर्म्स, देव डन गुड इनफ थिंग्स। ट्रूडो ने भी एज अ लिबरल इमिग्रेंट्स के लिए काफी किया है, ठीक है। फॉर कैनेडियन डोमेस्टिक जनता, I'm not sure, but for immigrants, he's done a lot. Carney is balancing both the scales quite good. Conservatives जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, दे डोंट लाइक इमिग्रेंट्स, इसलिए उनको इतना वोट शेयर कभी कभी नहीं भी मिलता। तो आई एम सेइंग दे आर डूइंग गुड जॉब। बट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो तुम्हें मिलती है, उसके बाद जो तुम्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है, चाहे इधर वेट टाइम है, मैं मानता हूँ। हेल्थ केयर अगर तुम्हें इंश्योरेंस नहीं है, महंगा है, मैं मानता हूँ, दिक्कतें होंगी, हर जगह होती हैं। बट व्हेन यू कंपेयर दिक्कतें ऑफ इंडिया टू दिक्कतें ऑफ कनाडा, आई वुड स्टिल प्रेफर कनाडा। अच्छा। बाय द वे, जो जहाँ तू काम कर रहा है, ठीक है, अभी या पहले भी जहाँ तू काम करता था, वहाँ तेरी हम्म। एज के या जो इमिग्रेंट्स हैं, जो और भी लोग काम कर रहे हैं, वो कितने हैं? वो हैं थोड़े बहुत, या तू हाँ, मेरी कैनेडियन एज के के साथ ही बहुत काम लोग करता मिलते है? हैं। अच्छा। अभी जैसे यहाँ बर्नबे हॉस्पिटल है, ठीक है, बर्नबे हॉस्पिटल में शिफ्ट लगाने जाता हूँ हम्म। कभी कभी। वहां पे सारे लोग ऑलमोस्ट मेरी एज के आसपास की ही हैं, कोई छोटा है खुद तो कोई बड़ा है। जो सुपरवाइजर है हमारी, वो हम मेरे से आगे 4 साल बड़ी होगी, ठीक है। बाकी जो जो स्टाफ है पूरा, वो भी ऐसे मेरे से 1-2 साल बड़े हैं, 2-3 साल बड़े हैं, या एक तो हैं जो मेरे से 2 साल छोटे हैं। ठीक है। तो मेरे एज के मोस्टली सिक्योरिटी में तुम्हें यंग जनता ही मिलती है, स्पेशली लाइक एट द लोअर एंड ऑफ द फूड चार्ट, या जो ये फूड का जो भी होता है, तुम्हें मोस्टली यंगर ऑडियंस मिलती है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते रहते हो, दे आर लाइक मोर एक्सपीरियंस, मोर एज्ड पीपल। वैसे अब तू बचपन से ही इंडिया रहा है, तो इंडिया की तुझे कौन सी चीज़ अभी भी याद आती है, या क्या चीज़ मिस करता है तू? So that is a very interesting question. And why is it interesting is because Vancouver is a place that resonates very similar to Dehradun. ठीक है। देहरादून में जैसे एक लोअर मेनलैंड है, ठीक है, हम्म। वो 35 किलोमीटर का एरिया जहाँ मेन सिटी और सारे घर वगैरह बसते हैं, सारा ठीक। यूनिवर्सिटी बसती है ना। हम्म। वैसे ही यहाँ पे सेम है, एक लोअर मेनलैंड है, ठीक है, जहाँ पे सारी बस्ती बसती है, और उसके आगे पहाड़ है। हम्म। जैसे हिमालय के पहाड़, ये किमाड़ी, धनौल्टी मसूरी के आ पहाड़ गया। हमें सामने दिखते हैं, वैसे ही यहाँ से सामने हमें ग्राउस ग्राइंड और ब्लैक माउंटेन और ये सब पहाड़ दिखते हैं। हम्म। तो उस मामले में, लाइक व्यू के मामले में सेम है, बस एक एडिशन यहाँ पे है कि जैसे जैसे सामने पहाड़ दिख रहे हैं, तो सामने समंदर भी है। अल शेयर यू पिक्चर, हम्म। जहाँ पे पहाड़ भी दिख रहे हैं और सामने समंदर भी है, वो यहाँ लगा दियो, ठीक है। अल शेयर यू दैट पिक्चर, मैंने ठीक। खींची थी इसी बिल्डिंग की छत से जाके, बहुत प्यारा नजारा दिखता है, अच्छा। ठीक है। फिर जैसे देहरादून में ठंड आती है, ठंड में हवा चलती है, तुम वो जो वाइब आती है, सेम वाइब है यहाँ पे। वही वैसी हवा चल रही है, मध्य मध्य हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है सीजन में, ठीक है। पूरा देहरादून ही है एक तरह से मेरे लिए तो।
ठीक है? तो इफ समवन आस्क्स मी कि तुझे कभी ऐसा लगता है लाइक नॉट जस्ट यू, समवन फ्रॉम लाइक, बिकॉज़ पीपल अज्यूम आई एम फ्रॉम पंजाब एंड व्हेन आई टेल देम आई एम फ्रॉम देहरादून, दे आर लाइक, ओह! ये तो देहरादून जैसी फील लगती है कि तेरे को, एंड आई एम लाइक, या दिस इज़ ऑल देहरादून टू मी। हाँ, हाँ। नहीं, मैं क्या चीज़ मिस करता है ये पूछ रहा था, इंडिया की। मिस क्या करता हूँ मैं? बन हुँ। टिक्की। बन टिक्की नहीं मिलती यार इधर अच्छी। वहाँ अगर तू इंडियन खाने को छोड़ के ज़्यादा क्या प्रेफ़र करता है वैसे? बाहर क्या खाने जाता है या क्या खाता है? जैसे तू इंडिया में है तो इंडियन तू खाने को छोड़ के हाँ, इटालियन, पास्ता, स्पेगेटीज़, लज़ानिया, वेज लज़ानिया से, और ऑल्सो बिकॉज़ आई एम वेजिटेरियन, मेरे पे ज़्यादा और यहाँ नॉन-वेज ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, हुँ, तो हुँ। यू कैन ओनली ईट इनफ। तो उसमें भी आई प्रेफर लज़ानियाज़ एंड पास्ताज़ एंड स्पेगेटीज़, बिकॉज़ वो है भाई, वो क्लासिक चीज़ है, ठीक है? वो नहीं पसंद तो और क्या मैं खा लेता हूँ। कनाडा की एक वो है देसी डिश, उसको बोलते हैं ज़ुकीनी, ज़ुकीनी, हाँ, सुना है मैंने। ज़ुकीनी। तो वो भी अच्छी होती है, मैंने 1-2 बार खाई है। उसके अलावा और क्या है? सैलेड्स वगैरह, अपने सबवे सैलेड, सैंडविचेज़ वगैरह वो सही रहते हैं। हुँ, हुँ। डेली तो मैं इंडियन ही खाता हूँ, तो अगर मेरे को उसके अलावा कुछ खाना होता है, यूजुअली प्रेफर इटालियन। हुँ, हुँ। मैक्सिकन में टाकोस होते हैं, बरीटोज़ होते हैं, वो तो इंडिया में भी मिल जाते हैं, ठीक है? पर प्रॉपर इटालियन स्पेगेटी, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये यहाँ पे एक अलग लेवल की मिलती हैं। वो इंडिया में तुम्हें बहुत ही कोई स्पेसिफिक लोकेशंस पे मिलेगा तो मिलेगा, वरना जो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हट है, ये सब तो फेक पिज़्ज़ा बनाते हैं। यार, आजकल सिविक सेंस की बात बहुत ज़्यादा होती है, हाँ। देखा होगा तूने। द क्लासिक, वहाँ का क्या ठीक सीन है। है? कनाडा का? आई वुड से कि सिविक सेंस कम्स फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक हाउ? If you compare Dehradun to Chandigarh, हुँ। what do you think is the difference? इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और मैं क्या बोलूँ? तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अब इंफ्रास्ट्रक्चर साफ है, ठीक है, तो माहौल थोड़ा बेटर होता है, एंड माहौल बेटर होता है तो लोगों को गंद फैलाने में शर्म आती है। अच्छा। गंद यहाँ भी मिल जाएगा। काफी लोग होते हैं जो बिन्स के आसपास कचरा फेंक देते हैं, अंदर नहीं फेंकते। स्पेशली गोरे ही ज्यादा होते हैं जो गंद फैलाते हैं। इंडियंस फिर भी थोड़ा बच बचा के रहते हैं कि हमने ऐसे कर दिया, किसी ने वीडियो बना लिया, किसी ने आके डांट दिया, तो लोग उस शर्म से इंडियंस थोड़ा कम ही करते हैं, ठीक है। तो सिविक सेंस आई वुड से कम्स फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सिंस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो डेवलप्ड, तो यहाँ पे इन कंपैरिजन टू इंडिया मुझे सिविक सेंस अच्छा ही लगता है। अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लो यूर एंटरिंग और एग्जिटिंग अ रेस्टोरेंट और अ मॉल, ठीक है, तो वो जो डोर होता है, इफ समवन इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे ओपन द डोर, दे लुक बैक इफ समवन's कमिंग और नॉट। इफ समवन's कमिंग, दे होल्ड द डोर फॉर यू, बेसिक सिविक एंड देन सेंस। इन रिपीट यू हैव टू से थैंक यू। इफ यू डोंट से, दैट्स रूड, ठीक है। नाउ यू आर सिटिंग इन अ बस, ठीक है, यू गेट इन ऑल नॉर्मल, अपना स्कैन किया, जाके बैठ गए, ठीक है। जब वापस उतर रहे हो, उतरते टाइम इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, मोर देन एक्चुअली इट्स अनकॉमन इफ यू डोंट से थैंक यू टू टू द ड्राइवर। हुँ, हुँ। तो उतरते टाइम तुम गाने सुन रहे हो, तुम फोन पे कुछ भी हो, पीपल यूजुअली से थैंक यू जस्ट फॉर ड्राइविंग, थैंक यू जस्ट फॉर गिविंग अस दिस सर्विस और व्हाटएवर, ठीक है। कोई यहाँ पे तुम्हें आर्मी पर्सनल ऐसे ही चलता घूमता फिरता दिख जाए, ठीक है, you go to them, a lot of people go to them and they're like, hey, thank you for your service, we really appreciate that, this and that, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें do tell you that there is some sense of civic sense that you feel here, that is, you appreciate and you want। and उसके बाद फिर जब तुम वापस ऐसी कंट्री आते हो जहाँ ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करती, यू फील लाइक कि यार ये तो थोड़ा बेकार हो गया। अच्छा, हॉर्न नहीं बजते थे बेफालतू के, वो हुँ, हुँ। फालतू की पी 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 नहीं होती। इनफैक्ट यहाँ हॉर्न बजना इज लाइक, अरे किसने कांड कर दिया कि हॉर्न बज रहा है, अच्छा। ठीक है। टिपर नहीं मार सकते, टिपर यहाँ पे मारना गाली देना होता है। हुँ, जैसे मान लो हुँ। तुम गाड़ी के पीछे हो, या तो वो गाड़ी में कुछ है, लाइक मान लो उसका गैस का वो खुला है, ठीक है, या उसका कोई शीशा क्रैक है, या कुछ ऐसा तुम्हें डेफिशिएंसी दिख रही है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो तुम टिपर मार के सामने वाले को अलर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर गाड़ी बढ़िया चल रही है, सब कुछ ठीक है, एंड तुम डिपर मारो, इट इज कंसिडर्ड रूड कि भाई तुम डिपर क्यों मार रहे हो। तो ऐसी चीजें टेल यू दैट देयर इज सम सेंस ऑफ सिविक सेंस व्हिच यू अप्रिशिएट। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें रियलाइज कराती है कि तुम जिस जगह पे हो, इट्स फार बेटर देन यू थॉट द प्लेसेस। हुँ, हुँ। क्योंकि ये चीजें तुम सोच के नहीं आते हो कि ऐसा कुछ होगा वहां पे, कोई तुम्हारे लिए डोर होल्ड करेगा, कोई तुम्हें हॉर्न नहीं मारेगा,
कोई तुम्हें बेफालतू में गाली नहीं बकेगा, ठीक है, किसी से शोल्डर शोल्डर टच टच हो जाए चलते फिरते, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दूसरा बंदा तुम्हारा कॉलर पकड़ ले, वो तुम्हें सॉरी बोलेगा कि सॉरी आई डिस्टर्ब यू, या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, रिटर्न में तुम भी सॉरी बोलोगे कि सॉरी दिस हैपेंड। इनफैक्ट मान ले जैसे ये गली है एक, दो जने यहाँ एकदम ऐसे कॉर्नर्स पे अपने खड़े होके बात कर रहे हैं आपस में, तुम उनके बीच से भी जाओगे, उससे एक्सक्यूज मी सॉरी, एंड देन तुम पार हो जाओगे, सिंपल। तो तो तेरी ये चीजें तुम्हें बताती हैं कि यू नो दिस प्लेस वेयर आई एम, this place is somewhere I am happy to be belonging rather than where I came from. Although these things weren't there and I never noticed it that I wanted these, but since I am having these now, I really appreciate it and I keep and it's an urge to have wanting these more and more. तो तेरे वहाँ काफ़ी कैनेडियन दोस्त भी बने होंगे, हाँ? काफी तो नहीं बट हाँ कुछ कह सकते हैं, एक एक आधे लोग हैं जो मैं जानता हूँ विच आई कैन कंसिडर कि हाँ भाई ये दोस्त हैं, या दोस्त से ज्यादा दे आर मोर लाइक कनेक्शंस, कि हाँ लाइक जुगाड़। तो वहाँ का कल्चर, जो ओरिजिनल कैनेडियन कल्चर है, उसके बारे में भी तुझे काफ़ी कुछ पता चला होगा जब तू कनाडा गया होगा। तो कैसे 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 डिफरेंसेस हैं वो, मतलब वहाँ के क्या रिचुअल्स हैं या क्या कल्चर फॉलो करते हैं जो प्रॉपरली ओरिजिनल कैनेडियंस हैं? अब अगर तू देख, ओरिजिनल कैनेडियन इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म हियर व्हिच यू डोंट यूज फॉर व्हाइट पीपल, हाँ हाँ। बिकॉज जो ओरिजिनल कैनेडियन है दे आर नॉट द व्हाइट पीपल, दे आर द इंडिजिनस पीपल, हम्म। व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो और डोंट रियलाइज। जैसे हमने आई गेस फिफ्थ सिक्स्थ की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा कि वास्को डिगामा था एक, जो इंडिया की खोज करते करते अमेरिका पहुंच गया था, हम्म। है ना। तो वो वास्को डिगामा जब इधर पहुंचा, तो इधर पहुंच के जो उसने लोग देखे उसको उसने रेड इंडियंस इंडियंस नाम दे बोल दिया। दिया। वो लोग एक्चुअल कैनेडियंस हैं, वो लोग एक्चुअल अमेरिकन हैं। हम्म। जो व्हाइट पीपल हैं दीज आर मोर लाइक की कॉलोनिस्ट जो आए और बस गए, who ruled over them and then people stood against them कि why are you ruling, who gave you the right to rule। ये चीज है। तो अब अगर तो एक्चुअल कैनेडियन कल्चर की बात कर रहे हैं विच इज इंडिजिनस व्हाट आई कंसिडर, हम्म। उनका तो भाई बिल्कुल ही लाइक ट्राइबल सेटअप, लाइक नॉट दे लिव एज ट्राइबल्स, उनके अच्छे लाइक प्रॉपर घर होते हैं बट उनके रिचुअल्स, उनका कल्चर, उनका रिलीजन पूरा ट्राइबल है। तो यू इफ यू गो टू some any of their events, it's very you know वाइल्ड, वाइल्ड एज इनकी बहुत chaotic, बहुत मजेदार, बहुत वाइबी है, बहुत सही है। द ओल्डेस्ट ट्राइब ओवर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज आई थिंक क्री ट्राइब, ठीक है। एंड उनका लाइक एक क्री को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, तो भाई उन बंदों का कल्चर बहुत सही रहता है भाई, लाइक दे हैव सो मच वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस एंड मॉरल्स इन देयर एवरीडे लाइफ, कि तुम कहते हो कि यार ये तो बहुत सही है। लाइक उसकी मदर ने काफी, एक तरह से कह लो, लाइक दैट गाय इज एक्चुअली बॉयफ्रेंड ऑफ माय कजिन सिस्टर, तो उससे मेरा मिलना जुलना होता रहता है। तो उसकी मदर ने मेरी सिस्टर के लिए काफी यू नो चीजें लाइक हैंडमेड वोवन थिंग्स काफी बनाई है। कोट उनका फरी कोट होता है, वो बहुत सेक्सी से उन्होंने गिफ्ट किया। फिर उन्होंने अपने कल्चर के बारे में और बताया, दिखाया, उनके स्ट्रगल्स बताए कि ऐसे ऐसे लाइक व्हेन वी वर कॉलोनाइज्ड दीज आर द स्ट्रगल्स वी वेंट थ्रू। तो वो एक्चुअल कैनेडियन कल्चर है, वो बहुत सही रहता है। जहां तक बात आए अमेरिकन की या जो वाइट पीपल है हु कॉलोनाइज्ड एंड स्टेड, इनका कल्चर अलग है। इनका कल्चर है कि दिन में अपना काम करो, हम्म। शाम को अपने दोस्तों से मिलो, बार में बैठो, दारू पियो, स्पोर्ट्स देखो, दो टीम को गालियां दो। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, दैट दिस इज हाउ दे एंजॉय एंड इट्स वेरी फन। लाइक अपनी टीम की तरफ तुम अपनी लॉयल्टी दिखाओ, ठीक है। जैसे हम आईपीएल देखते हैं, तेरी फेवरेट टीम आई गेस सीएसके होगी या जो भी होगी, मेरी फेवरेट टीम पंजाब है, तेरी कौन सी है? मुंबई। मुंबई। दुनिया हिला देंगे हम। हार्दिक पांड्या की वजह से। सही है, मेरी पंजाब है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है तो यार। ऐसी उनकी जो फेवरेट टीम होती है उसको सपोर्ट करते हैं, दूसरी टीम को गालियां देते हैं, फन करते हैं। ये इनका फन कल्चर है। दिस इज हाउ दे सोशलाइज। तो जैसे अभी तेरा कॉलेज ख़त्म हो गया बोल रहा था ना तू, अब तू प्रॉपरली फुल टाइम काम कर रहा है, हम्म। तो तेरा एक तरीके से अब रूटीन क्या हो चुका है कि तू काम कर रहा है, घर आ रहा है, क्या कर रहा है घर आके? तो मेरा स्पेसिफिक रूटीन नहीं है कुछ, बिकॉज मुझे रैंडम शिफ्ट्स मिलती है, हम्म। या मैं रैंडम शिफ्ट्स उठाता हूँ, तो उस हिसाब से। जैसे मैं तेरे को ये वीक बताऊं, ठीक है। ये वीक मैंने, वीक यहाँ पे शुरू होता है संडे, खत्म होता है सैटरडे। हम्म। संडे को मैंने 12 घंटे की शिफ्ट की 8 to 8, मंडे को 12 घंटे की शिफ्ट की 8 to 8, ट्यूसडे कुछ नहीं किया, वेंसडे 12 घंटे की शिफ्ट की 6 to 6,
ठीक है। थर्सडे मैंने 8 घंटे की शिफ्ट की, 3 to 11। और अब आज दोबारा फ्राइडे कुछ नहीं किया, फ्राइडे में अपना बकचोदी कर रहा था फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड आज फिर सैटरडे आ गया, आज फिर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 8 to 8, कल फिर से मेरा 8 to 8 चलेगा। अच्छा। तो ये मेरा एक वीक का ऐसा स्केड्यूल है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरा हर वीक यही स्केड्यूल रहे। बाकी वीक्स मेरे हो सकते हैं कि मैं सैटरडे संडे काम कर रहा हूँ, बट बाकी पूरा वीक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ 8 घंटे की 2 शिफ्टें कर रहा हूँ, कभी एक मंडे कर ली, एक थर्सडे कर ली, अरे ऐसे। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब कि तू घर पे क्या करता है जब तेरा शिफ्ट वगैरह हो जाता है, घर पे आके क्या करता है तू? नेटफ्लिक्स एंड चिल। अगर तो देख, अगर तो मैं दोपहर के टाइम आया हूँ, तो मैं आऊंगा, खाना खुना खाऊंगा, फिर मेरा अगर मन करता है एंड बाहर बारिश नहीं हो रही होती, तो मैं वॉक करने निकल जाता हूँ, हेडफोन पहने, उस पे गाने गुने चलाए अपना, मैं वॉक करके आता हूँ मस्त 1 डेढ़ घंटा। हम्म। अगर वो नहीं होता, बारिश हो रही होती है, फिर मैं घर पे ही रहता हूँ, फिर मैं मूवी देख ली, कोई गेम खेल लिया, रॉकेट लीग खेल लेता हूँ, मैं CS2 खेल लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे गेम्स खेल के ऐसे थोड़ी रात हुई, फिर मैं सो गया, ठीक है। और अगर मैं मान ले शाम की शिफ्ट लगाई है या मैंने ओवरनाइट शिफ्ट लगाई है, फिर मैं, अब जैसे आज मैं 8 बजे फ्री होऊंगा और कल मैंने 8 बजे फिर पहुंचना है, तो वो 12 घंटे ही है मेरे पे। उसमें 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, तो बचे मेरे पे 10 घंटे। उन 10 घंटों में 8 घंटे सोना है मैंने। तो आज तो मैं घर जाती सो जाऊंगा। हम्म। कल होगा कि कल मैं जब शिफ्ट खत्म करके जाऊं, तो मे बी मैं ना सोऊं, इंस्टेड में थोड़ा लेट तक जागूं, मूवी मूवी देखूं, फिर आराम से सोऊंगा, क्योंकि मंडे को मेरे को कोई काम नहीं है। फिर ट्यूसडे को मैं शिफ्ट उठाऊंगा, ट्यूसडे उठाऊंगा, वेंसडे उठाऊंगा एंड थर्सडे उठाऊंगा। अच्छा, हफ्ते में 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर लिया। हाँ, अभी तो अपनी मर्जी के हिसाब से, क्योंकि मेरी परमानेंट साइट ये है और यहाँ पे मैं 24 घंटे लगाता हूँ, उसके आगे मैं जो मर्जी करूँ वो मेरे ऊपर है। हम्म। मतलब तू ऐसा कर सकता है कि जैसे तू 24 घंटे इस एजेंसी या इस कंपनी के साथ काम कर रहा है, बाकी के तू अगले मतलब अगले दिन तू किसी और के अगर साथ। मैं चाहूँ, मैं एक दूसरी जॉब उठा सकता हूँ, वो दूसरी जॉब उठा के मैं वहां पे भी घंटे लगा सकता हूँ, बट ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मैं कमा रहा हूँ, और अभी मैं एक ऐसी जॉब के लिए देख रहा हूँ विच हेल्प्स मी गेट माई PR मोर क्विकली, मोर इजीली। तो अभी मेरा मेन फोकस वो है। अगर तो ऐसी कोई जॉब मिल जाती है, देन आई शिफ्ट टू दैट, एंड ये वाला फिर मेरा दोबारा पार्ट टाइम हो जाएगा, वेर आई एम ओनली वर्किंग सैटरडे संडे। यार, घर बाय द वे अगर तू खरीदना चाहता हुआ तो क्या पैसे लगता है? अभी के टाइम पे ना कनाडा में चल रहा है हाउसिंग क्राइसिस, लाइक जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, हाँ हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट उस स्पीड से रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है कि वो उस स्पीड पे घर बना के बेच सके, हम्म। ठीक है। तो अभी हाउसिंग क्राइसिस के चलते घर हो रखे हैं अंधे महंगे, लाइक जहां तुम्हें जो घर 100 200 300 थाउजेंड का मिल जाना चाहिए, वही घर तुम्हें 550 600 700 थाउजेंड डॉलर का मिल रहा है। अच्छा। इतना घरों में इन्फ्लेशन है जा रखा है। अब यहाँ तू वैनकूवर साइड आ, ठीक है, मेन स्ट्रीट जा, मेन स्ट्रीट पे एक कुछ ही घर है, ठीक है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीट है। वहां पे रद्दी से रद्दी 2 बेडरूम घर का भी जो प्राइस होगा, वो कम से कम नहीं तो मिलियंस में होगा। हम्म। एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। एंड वो लोग भी इसलिए होल्ड करके बैठे हैं कि बस मौका मिले तो हम इसको बेच दें, तो फिर मिलियंस आएंगे। उन मिलियन से फिर हम जाएंगे एक रिमोट आइलैंड पे, क्योंकि कनाडा इज फुल ऑफ आइलैंड्स। हम जाएंगे एक रिमोट आइलैंड पे, वहां जाके हम एक खरीदेंगे एक बहुत बड़ा प्लॉट, और उधर एक अपना छोटा सा घर बना के उसको अपना रिटायरमेंट होम बना के वहां रहेंगे आराम से। ये आजकल लोगों का प्लान रहता है, बट if you're someone who's new and buying home, it's very expensive, mortgage is going to be very high, be mindful of your expenses then। हाँ, वैसे देखा जाए तो कैनेडियन जितनी पॉपुलेशन है एक तरीके से वो ज़्यादातर साउथ में है, नॉर्थ अभी भी खाली है शायद, ऐसा कुछ। नॉर्थ तो बहुत खाली है। बंजर पड़ा है। बंजर, हाँ, क्या बंजर तो नहीं है, तो सारा मार्क लैंड, बट वही है कि जंगल इतने हैं एंड वाइल्ड इतना है, ठंडा इतना है स्पेशली, कि ऊपर रहना बहुत मुश्किल है। वैनकूवर में बर्फ़ पड़ती है वैसे? सो थिंग अबाउट वैनकूवर इज, even though we are in very north, Vancouver is the only city, Vancouver and Victoria are the only very few or rare cities of Canada जहाँ पे बर्फ बहुत रेयरली पड़ती है या नहीं पड़ती। जब से तू गया है तब से पड़ी है वहाँ? हाँ, सीजन में एक बार तो पड़ जाती है, इस सीजन नहीं पड़ी अभी तक, वही इस सीजन वैनकूवर में नहीं पड़ी, सरी में पड़ गई है। मसूरी वाला हाल है मतलब। हम्म, सही बात है।
वैंकूवर में पड़ी थी पिछले साल, वो तो बहुत सही था। वो पड़ी थी आई गेस कुछ 15 सेंटीमीटर तक पड़ी थी। हम्म। उसके पिछले साल 20-25 सेंटीमीटर तक पड़ी थी। और वैसे सीज़न की बात करें तो वहाँ ठंडा कब होता है और गर्मी कब शुरू होती है? ठंड स्टार्ट हो जाती है नवंबर में, हम्म। लाइक प्रॉपर ठंड जहाँ पे तुम्हें जैकेट्स वगैरह पहन के निकलना पड़े। एंड इफ यू आर नॉट हैबिचुअल टू कोल्ड, देन इट कैन स्टे अप अंटिल एंड ऑफ मई। अच्छा। लाइक ऐसा हो सकता है कि मई के एंड में भी तुम्हें लोग जैकेट्स पहन के घूमते दिखें। हम्म। और फिर गर्मी जून जुलाई अगस्त सितंबर। हाँ, वो पूरा गर्म होता है। सितंबर अक्टूबर तक भी गर्म रहता है। सितंबर एंड अगस्त सितंबर ऑलमोस्ट वो महीने होते हैं जहाँ हीट स्ट्रोक्स आते हैं एंड अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। हम्म। एंड फिर जितना सर्दियों का सीजन है, पूरी सर्दियों का सीजन बारिशें भी होती हैं। वहाँ होती है बारिश वगैरह अच्छी खासी? आज नहीं हो रही बट हाँ यूजुअली होती है। बादल आज भी आए हुए हैं, धूप नहीं निकल रखी, तो देर आर चांसेस की बारिश होगी आज। वेदर के मेरे ख्याल से हिसाब से दिखा रहा था कि 1-2 बजे के करीब शुरू होगी। तो तूने कब तक सोचा है वैसे सरी में रहने का? जब तक ये जॉब कर रहा है या कुछ अपना जब बिजनेस खोलेगा या ऐसा कुछ? इट डिपेंड्स कि अगर तो मुझे वहीं पीआर मिल जाती है तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, बिकॉज मेरा वहाँ सब कुछ सेटअप है ना। मैं लोगों को जानता हूँ, कनेक्शंस। कहीं मुझे दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़े, आई विल हैव टू स्टार्ट अगेन, व्हिच आई कैन, बट आई एम लेजी फॉर दैट। बट लेट्स से मेरा कल को पीआर लग जाता है, फिर आई विल सी हाउ द सिचुएशन इज, इफ आई वांट टू स्टे और इफ आई हैव टू स्टे, एंड इफ आई डोंट वांट टू स्टे एंड इफ आई डोंट वांट टू स्टे। बाय द वे पीआर क्या है? पीआर एक तरीके का तेरा कार्ड है या लाइसेंस टाइप है? पीआर अगर तेरा लग गया तो फिर तू कहीं भी कनाडा के अंदर तेरा रहने का कुछ इशू नहीं होगा फिर ऐसा कुछ? नहीं, वो तो तुम अभी भी रह सकते हो कहीं भी, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द थिंग इज पीआर इज लाइक ग्रीन कार्ड। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता हम्म। है, कनाडा में पीआर होता है। पीआर का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रेजिडेंस। हम्म। उसमें ये होता है कि वंस यू हैव दैट, यू हैव सम राइट्स। यू आर स्टिल नॉट अ सिटीजन बट यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट नाउ, तो तुम यहाँ लीगली कितना भी लंबा रह सकते हो। तो अगर तेको कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए तो तेको क्या एफर्ट मारने पड़ेंगे या तेको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप तो यही है, पीआर लो। एक बार तुम परमानेंट रेजिडेंट हो गए, देन यू वेट फॉर सम टाइम, यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, यू अपेयर फॉर द एग्जाम, यू गिव द एग्जाम। अच्छा। एंड जब तुम वो पास कर लेते हो, विच इज लाइक कैनेडियन एग्जाम समथिंग, लाइक कनाडा का कल्चर ये वो एग्जाम पास करके देन तुम्हारी एक सेरेमनी होती है जहाँ पे दे यू सरेंडर योर इंडियन पासपोर्ट एंड देन यू क्लेम योर कैनेडियन पासपोर्ट। हम्म। बिकॉज एंड द रीजन यू सरेंडर योर इंडियन पासपोर्ट इज बिकॉज इंडिया डजंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। हम्म। So that's why you have to surrender the Indian passport and then you get the Canadian passport. बाय द वे कनाडा देता है डुअल सिटीजनशिप? हाँ, Canada देता है। There are a lot of people who have, especially people living near the border, हम्म। उन लोगों पे डुअल सिटीजनशिप होती है, अमेरिका कनाडा दोनों की। तो उन पे दोनों पासपोर्ट्स होते हैं। अच्छा। एक सेकंड यार, मेरे को दोबारा चेक इन करना है वरना मुझे को भी फिर कॉल आ जाएगा। कोई बात नहीं। विच ऑल्सो टेल्स कि हम 1 घंटे से ज्यादा बैठ चुके हैं अब। हम्म। बस हो गया। अच्छा मैसेज करना था रे सिर्फ। रे रे काम आ रहा है भाई। पता नहीं अपने आप ही गिर गया। बट देखो अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो तू वहाँ का ब्रोकर वाला काम क्यों नहीं कर लेता? यहाँ से बच्चे उठा के उनको एक एक तरीके अबे मैं से जेफरी एप्स्टीन थोड़ी हूँ। एक तरीके से अकोमोडेशन देने के हिसाब से, या इंडिया से बच्चे इधर सप्लाई कर रहा है कि चलो मैं तुम्हारा जुगाड़ लगा दूंगा तुम आ जाओ कनाडा। अच्छा, कि इमिग्रेशन एजेंट बन जाऊं कनाडा में बैठा। हाँ हाँ। इमिग्रेशन एजेंट बनने के लिए भी यू हैव टू हैव अ लाइसेंस फॉर दैट। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं बन सकते तो पल में? ये नहीं कि इंडिया में ऐसी एजेंसी खोल ली, एजेंसी खोल के कुछ भी करने लग गए। यहाँ नहीं होता ऐसा। यहाँ इवन टू ओपन अ बिजनेस यू हैव टू हैव बिजनेस लाइसेंस। वो हाँ। तुम्हें कुछ $40 दे के लेना पड़ता है, और उसमें भी तुम्हें अपना बिजनेस रजिस्टर कराना होता है कि ये मेरा बिजनेस है, ये एड्रेस है, वगैरह वगैरह। हम्म। हर चीज का यहाँ पे लाइसेंस है। इनफैक्ट अ गुड थिंग अबाउट कैनेडा विच इज नॉट गुड अबाउट अमेरिका इज यहाँ के गन लॉज इज एज स्ट्रिक्ट एज इंडिया के गन लॉज। अच्छा। ऑल्दो यहाँ पे गन होल्डर्स कंपैरेटिव टू इंडिया ज्यादा है, लीगल गन होल्डर्स। हम्म। बट या यहाँ के गन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे अमेरिका में है ना, तुम ऐसी जाके कहीं भी चला दे रहे हो, यहाँ नहीं होता। बट वही है, धीरे धीरे अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ रहा है अभी। इसी मंथ की बात है कि यहाँ पे स्कूल शूटिंग हुई थी थोड़े। अच्छा। इट वाज क्वाइट ब्रूटल, अनफॉर्चुनेट, बट क्या कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस आ रहा है तो
वी कांट स्टॉप दैट। तो तेरा मेन मेन वैसे मोटो क्या है कि कभी अमेरिका शिफ्ट होने का ज़्यादा मन है या कनाडा की सीमित रहने का? अ लॉट ऑफ पीपल से कि अमेरिका में तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिलते जो डॉलर के लिए हो रहे होते हैं कि इतना काम करके भी क्या कहते हैं, हम पैसा नहीं कमा पा रहे या शिफ्टें ज़्यादा नहीं मिल रही। हुँ। मैं कह रहा हूँ वो पर्सनल प्रेफ़रेंस है, ठीक है? कि अमेरिका में अगर लोग खुश हैं, खुश रहें भाई, मुझे कनाडा बढ़िया जगह मिल रखी है, मेरा आधा खानदान यहाँ रहता है, मेरे इतने कनेक्शंस हैं, मैं क्यों बेफ़ालतू में वहाँ जाके दोबारा मगजमारी करूँ? हुँ। मेरे को अगर उधर कुछ एक्सपैंड करना होगा, मैं बंदे हायर करूँगा कि तुम मेरी जगह जाके काम करो। तो अभी तो फ़िलहाल क्या अर्न कर रहा है मंथली? तो कितना बना लेता है? अच्छा बेटे। मंथली मेरा, अगर मैं तेरे को एक रफ़ एस्टिमेट दूँ, हुँ। इट्स नॉट अ लॉट, बट ऑन अ रफ़ एस्टिमेट इट्स अराउंड $4000। और एक बढ़िया लाइफ़स्टाइल जीने के लिए वहाँ कितना चाहिए? एक बड़ी, व्हाट डू यू मीन बाय बढ़िया? वेयर डू यू डिफाइन बढ़िया? इन मैं अ लाइन ऑफ बड़ी पुअर टू रिच? बढ़िया को अगर देहरादून के हिसाब से कंपेयर करूँ तो तुम्हारा राजपुर में एक फ्लैट या एक घर है, तुम वहाँ की लाइफ़स्टाइल आराम से जी रहे हो। प्रोबेबली अगर लाइक राजपुर टाइप रोड पे तुम्हारा घर है, तो देन इट हैज़ टू बी इन लाइक few $1000 a month, and by few I mean like at least 20-30 thousand dollars a month. और So like ये annually तुम 100 thousands में कमा रहे हो, like 200-300 thousand में अगर कमा रहे हो, that's when you can have a good enough life where you can have a good home, a good mortgage with less interest rate, and you can also sustain a family हुँ, हुँ। with other expenses. और एवरेज क्या है वैसे सैलरी? जैसे इंडिया का ही बोलो तो 15, 20, 25 हज़ार रुपए का एक एवरेज सैलरी है यहाँ। एवरेज पैकेज मैं बोलूँ अगर लोगों का, उधर क्या रहता I है? guess यहाँ पे कितना 15-20 हजार 15, 20, मंथली, 25 हज़ार रुपए इंडिया का एवरेज है एक तरीके से सैलरी देखा जाए। यहाँ एनुअली के हिसाब से चलता है, यहाँ मंथली कोई नहीं पूछता। तो एनुअली आई थिंक एक गुड या एक एवरेज सैलरी यहाँ पे होती है अराउंड 80-90 thousand। क्योंकि अभी अगर मैं 4000 कमा रहा हूँ तो 4 into 12 कितना हुआ? 48। 48। तो मतलब रफली मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूँ, उसमें भी मेरा टैक्सेस कट जाते हैं। हुँ, ठीक हुँ। है, 4000 तो मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरा कमाते हैं विदाउट टैक्सेस। टैक्सेस टुक्सेस काट के आई विल बी अराउंड 45। अच्छा। तो अगर वो ना हो एंड मैं थोड़ा बढ़ा लूँ तो या आई आई कैन डू इट। बस थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। मोस्टली यार जो इंडियंस आते हैं या साउथ एशियंस आते हैं कनाडा के नाम पे कनाडा, ठीक है? मोस्टली रुकते कहाँ हैं वो या कौन-सी सिटी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं? सो पंजाबीज़ यू विल फाइंड अ लॉट इन सरी, ठीक है? जो अपने गुजराती या साउथ इंडियन होते हैं, दे प्रेफर बर्नाबी, हुँ, हुँ। ठीक है? फिर जितने भी एशियंस आते हैं लाइक जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन वगैरह जितने आते हैं, ये सब प्रेफर करते हैं सरी एंड रिचमंड, हुँ, हुँ। थोड़े बहुत डेल्टा एंड उसके जितनी भी अपनी व्हाइट पॉपुलेशन है वो सब वैंकूवर रहती है। एंड कोकटलम में आई गेस कोकटलम इज मोर ऑफ कोकटलम इज आल्सो व्हाइट एंड हिस्पैनिक। अच्छा, यस। कनाडा जाके कुछ चीज़ देख के तू ऐसा अमेज़्ड हुआ कि ओह! अच्छा ऐसा भी होता है करके, कुछ नई चीज़ देखी वहाँ तूने? आई थिंक व्हेन आई सॉ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम इनसाइड की लाइक अंदर से वो बिल्डिंग्स रन कैसे करती हैं, लाइक जैसे ये कमरा है जो मैं दिखा नहीं सकता उस साइड पे, ठीक है? ये जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा इनके लाइक, तो वो थोड़ा मेरे को इंडस्ट्रियल लेवल पे समझ आया कि वो भाई लाइक इंडस्ट्रियल लेवल पे इतनी बड़ी चीज़ें रन करती है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं मिला मेरे को कभी एक्सपोज़र, हुँ, हुँ। ठीक है? उसके अलावा एज़ आई टोल्ड वो एशियन वाला कि यहाँ एशियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो एक थोड़ा कल्चरल शॉक था। नाइसनेस, पीपल आर वेरी नाइस, लाइक मुझे पता था बट आई स्टिल वाज़ लाइक नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हाउ नाइस पीपल आर हियर। Even if they are having a bad day, they'll still talk to you in a very calm, very peaceful way, which is really nice. हुँ, हुँ। कभी ऐसे लड़ाई झगड़ों में तो नहीं घुसा ना तू कभी वहाँ? मैं नहीं भाई, यहाँ तो नहीं। यहाँ यहाँ इमिग्रेंट्स अपना तमीज़ से रहते हैं। यहाँ होते हैं, कुछ घुसते हैं, कुछ क्राइम वगैरह में भी घुसते हैं, बट आई एम फार अवे फ्रॉम दैट, आई डोंट। अच्छा वो नहीं है, सरदारों में थोड़ा ज़्यादा गरम खून होता है किसी-किसी जाट-जूटों में, हाँ? बिल्कुल भाई, वॉरियर क्लास के लोग हैं भाई, ऐसे कैसे नहीं होगा?
मैं साउथ एशियन की जैसे तू आगे बात कर रहा था कि हम कनाडा बोल रहे तो एक हमारे इंडिया में बहुत ऐसा नोशन है कि बहुत सरदार लोग कनाडा चले जाते हैं, ठीक है? ये तो चलो सभी को पता है। लेकिन जैसे आगे तू बोल रहा था कि मेरे काफ़ी सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी दोस्त हैं। तो साउथ एशियंस में से इंडिया को छोड़ के और कंट्री के तेरे को मतलब किस रेशियो में बोलूँगा कि तेरे को कितने लोग मिले वहाँ? कि इंडियंस अगर तू 10। सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा तो इंडियंस ही हैं। लाइक इंडियंस तो भरे पड़े हैं। लाइक इन दे हैव पॉपुलेशन इफ नॉट 100,000 डेफिनेटली इन मिलियंस। हुँ, हुँ। ठीक है, जस्ट इन सरी एंड वैंकूवर आई एम टॉकिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अपने गुजराती। गुजराती बहुत है पॉपुलेशन। ठीक है, गुजराती, साउथ इंडियंस एंड नेपाली बहुत है इधर। अच्छा। नेपाल की बहुत पॉपुलेशन रिसाइड करती है। देन देयर आर पीपल फ्रॉम श्रीलंका, द सेनेहलीज। आई थिंक दैट्स व्हाट, या सेनेहलीज, अ लॉट ऑफ दैट पॉपुलेशन। फिर आती है पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम एंड पठानी लोग हैं काफ़ी वहाँ। पठान नहीं, पठान देख, a lot of Pakistani like majority Pakistani population resides in UK। कनाडा कम आते हैं, हुँ, बहुत सारे वहां जाते हैं। पठान तुम्हें वहां मिलते हैं ज्यादा। यहाँ एक होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट वहां का मुझे पता है, वहां बहुत है। हुँ, हुँ। तो एंड देन कम्स योर बांग्लादेशीज। अच्छा। पर बंगाली भी बहुत मिलते हैं इधर। लाइक बहुत है पॉपुलेशन बंगाल की। और साउथ एशियंस को छोड़ के और किधर-किधर के तुझे लोग मिले? चाइनीज़ या कोरियंस, चाइनीज, जापानीज बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। मेरी क्लासमेट्स में थी, फिलीपीन की थी, इंडोनेशियन थे, हांगकांग के थे। सिंगापुरियन नहीं देखा अभी तक कोई। या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के तो नहीं आते इधर ज्यादा। वो ज्यादा लाइक अपना मेन यूनिवर्सिटीज जाते हैं। और और दिल्ली के बहुत हैं। मेरा इनफैक्ट कल जिसके साथ घूम रहा था वो खुद दिल्ली से है। तो जो तू कॉलेज में अपने पढ़ाई कर रहा था ना, तो वो मोस्टली तरह इमिग्रेंट्स की ही क्लास थी या नॉर्मल कैनेडियन के साथ क्लास होती? 100% इमिग्रेंट। एज आई टोल्ड, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, हुँ, हुँ। इंडिया, इन सब कंट्रीज से लोग थे। एक तो अमेरिकन, हाँ एक अमेरिकन थी, वो टेक्सास से आई थी। तो वहाँ की पढ़ाई में तूने क्या फ़ील किया जो तूने 2 साल का जो तू कॉलेज कर रहा ब्रो, था यहाँ से 6 महीने में जमीन छोड़ दिया आसमान का था? अंतर है। लाइक बहुत फर्क है। सबसे पहले तो इंडिया का जो इतना गंदा सिस्टम है ना अटेंडेंस का, यहाँ है ही नहीं। हुँ, हुँ। आना है आओ, नहीं आना मत आओ, मार्क्स कटेंगे सीधा बस। वो भी तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज में से 10% कटता है। अच्छा, ठीक है, देन एग्जाम्स इज नॉट एवरीथिंग। अगर तुम असाइनमेंट्स भी सिर्फ सबमिट कर दो सारे अच्छे से और उसमें अच्छे मार्क्स ले आओ, इवन इफ यू डोंट गिव एग्जाम्स यू विल पास। तो बेसिकली ये कैटेगरीज में बांट देते हैं कि तुम्हारे एक असाइनमेंट 30% मार्क्स कैरी करेगा, दूसरा असाइनमेंट 20% मार्क्स कैरी करेगा, फिर तुम्हारा एग्जाम 40% मार्क्स कैरी करेगा, फिर तुम्हारी अटेंडेंस 5% होगी, कोई सर्टिफिकेट वगैरह करना हुआ उसका 5% होगा, and ऐसे करके तुम्हारा 100% बनता है। तो उसमें अच्छा। अगर तुम एग्जाम स्किप भी कर दो एंड बाकी में तुम अच्छा स्कोर कर लो, यू विल पास। और पास के लिए तुम्हें एटलीस्ट 50% चाहिए मिनिमम। हाँ, हाँ। तूने किस चीज़ का कोर्स किया था वहाँ से? मैंने करा था भाई मार्केटिंग। अच्छा। मैं आया था मार्केटिंग करने। वो चला मेरा 2 साल, 2 साल से भी ज्यादा। तो मेरा भी दिसंबर में खत्म हुआ था। सितंबर इनटेक 2023। एंड या मार्केटिंग करा था मैंने। उसमें इतना कुछ प्रोमिनेंट नहीं था, बट वही है, वो मेनली ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाते थे कि हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स अराउंड बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। एंड उसके बाद एसईओ वगैरह सिखाया हमको, एक्सेल सिखाया, सेल्स फोर्स सिखाया, हबस्पॉट सिखाया। सिखाया भी क्या, मतलब बेसिकली बताया कि ये सब चीजें यू कैन ट्राई देम। उस पे हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह करे थे। एक हमने रियल क्लाइंट के लिए एड कैंपेन रन करा था। हुँ। और उसके अलावा और क्या था, क्या मेनली तो ये था। और यहाँ पे वो ब्लैक बोर्ड वगैरह की क्लासेस नहीं होती यहाँ पे, क्लासेस चलती हैं उसकी, प्रोजेक्टर्स की। तो स्लाइड्स बना के लाते हैं टीचर्स, स्लाइड से पढ़ाते हैं। वही स्लाइड्स तुम्हें वो दे देते हैं अपना, उनका जो उधर इंडिया में ईआरपी सिस्टम चलता है ना, यहाँ पे चलता है फक, क्या फक नाम है फक उसका, सिस्टम। है नहीं, नहीं, बोल, बोल।
मैं बता दूंगा, मैं साला नाम भूल गया उसका, अभी यूज करना बंद कर दिया ना तो याद नहीं है। हाँ, तो हाँ। वो ईआरपी से अलग है, एंड उस पे वो अपना स्लाइड्स असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर देते हैं, अटेंडेंस भी वहीं पे लगती है। भाई आजकल तो इंडिया में सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड बंद हो गया भाई, यहाँ भी स्लाइड्स चलती हैं। सही बता। मेरे को हाँ, तो पता ही नहीं। हाँ भाई। अरे अच्छा, यहाँ पे तुम अटेंडेंस नहीं अपनी प्रॉक्सी कर सकते, अच्छा। क्योंकि पूरा डिजिटल है। भाई ग्राफिक है ना, मैं तेरे को बताऊं, मैंने जैसे ऐसे क्लास एंटर किए, अच्छा ये मॉल है, सही है सही है, थोड़े दिनों बाद एक सीआर बना। भाई सीआर ही पटा लिया, आजा भाई तू घर आ, तू रुक, घर पे रुकाया उसको। हाँ भाई मजे हैं, ऑल गुड गुड गुड, चल बढ़िया, भाई बना लिया उसको। अब जब वो सीआर बन गया, भाई भी बन गया, अब भाई अरे प्रॉक्सी करते हैं, देखी जाएगी करते करते, क्योंकि अपने तो सीआर लगाते हैं अटेंडेंस। हाँ, हाँ, नहीं अब नहीं होता वो तू पुराना सिस्टम छोड़ा है तू। ऐसा कुछ नहीं। वो भी हट दिया। अबे भाई मॉडर्न हो गया भाई सही अब है, बहुत। ग्राफिक अलाइज मॉडर्न हो सकता है, सही। हाँ भाई, होना पड़ता है टाइम के साथ। हाँ। चलो ग्लैड टू नो। तो यार इसी को हम रैप अप करें फिर। करो भाई, बिल्कुल करो, मैं तो अभी भी क- बात कर सकता हूँ। नहीं, नहीं, कुछ अगले बार के लिए भी तो रखना यार। अभी जैसे मैं इसे एडिट ठीक करने है, बैठूंगा तब पता चलेगा ना कि यार मैं इससे ये भी पूछ सकता था। तो कुछ छूट गया साउंड्स तो गुड। ज़्यादा बेटर है वो, कि अगले बार बात करने का और एक बहाना हो जाएगा। आई हम्म। होप इस बार ऑडियो सही आया हो। आना पड़ेगा यार अब। आना पड़ेगा, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये कॉन्वर्जेशन को मैं सम अप करने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा ये कॉन्वर्जेशन। आई थिंक इट वाज क्वाइट गुड। काफी क्वेश्चंस तो काफी कॉमन थे, जो यूजुअली लोग पूछ ही लेते हैं व्हेन हम्म। वी आर टॉकिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम्म। बट या कुछ क्वेश्चंस जैसे अपना, बंटे की। कि कनाडा में क्या नया लगा, यू नो व्हाट चेंज्ड वर्क कल्चर एंड वो सब, तो या दैट वाज न्यू, ये हर कोई नहीं पूछता। या बट आई थिंक स्टिल देयर इज अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर। ये तो है। तो चलो फिर इसको करते क्लोज। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। भारत माता की जय। भारत माता की जय।